तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए हमारा आप अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब आप लोग जा सकते हैं, आराम कीजिए। आप नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आपने करबो वला पे बहुत सारी तकरीरें सुनी होंगी। जितना मुकर्रिर आया होंगे आप तक, आपके गांव में उसने जिक्र शुहदाए करबो बला आपको सुनाया होगा। मगर आज हमसे करबला के बाद सुन लीजिए कि करबला के बाद हुआ क्या था। आपने 10वीं मुहर्रम तो सुना है, मगर अजीजो याद रखना, इससे बड़ा दर्द तो 11 मुहर्रम से शुरू हुआ है। अम्मा सकीना का थोड़ा, अम्मा जैनब के बारे में थोड़ा सुनो। ये जैनब है कौन? कल 10वीं तारीख है। कितनी तारीख है? थोड़ा बुलंद बोलिए। कितनी तारीख है? 10वीं तारीख है। कल मौला हुसैन की शहादत असर के वक्त में सारे लाशें मुबारक को पामाल कर दिया गया। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताना, ये जैनब है कौन? ये तन्हा जैनब है। जैनब का किरदार क्या है? यही वो जैनब है, यही वो जैनब है। कौन है जैनब? जिसने गौसे आजम को अपने कंधे पे उठाया हुआ है। यही वो जैनब है। कौन जैनब? जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने कांधे पे उठाया हुआ है। अरे कौन जैनब? यही वो जैनब है जिसने मखदूम सिमना को कांधे पे उठाया हुआ है। असर के बाद मौला हुसैन शहीद हो गए। चारों तरफ सन्नाटा का बाजार, वो तपती हुई धूप। अब सूरज ढल गया, आसमान में लाली आ गई, खून की बारिशें शुरू। जहां से पत्थर हटाया जाए वहां से खून निकले। जानते हो हुसैन कौन है? पहले जैनब समझ लो, फिर हुसैन समझना। जिसने जैनब को नहीं समझा वो हुसैन नहीं समझ सकता। ये जैनब है कौन? जब हजरत मौला अली का आखिरी वक्त आया तो आपने कहा था मेरे 3 काम बाकी रह गए हैं, मेरे 3 काम बाकी रह गए हैं। मेरे 18 बेटे हैं, मेरा 3 काम बाकी है। 18 बेटों ने कहा था जिसका बाप अली हो, जिसके 18 बेटे हो, उसका कोई क्या काम बाकी रह सकता है? कहने लगे मेरा पहला काम है कि मैं, अब मेरा जाकनी का वक्त है, मैंने अपना जानशी अब तक नहीं चुना है। तो 17 बेटों ने लब्बैक होकर कहा था हजरत इमाम हसन को बनाया जाए। तो आपने अपना इमामा खोल करके हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला उनके सर पे रखा। फिर आपने कहा था मेरा दूसरा काम बाकी है। फिर 18 बेटों ने कहा था बाबा वो 2 काम और कौन सा है, मुझे बतलाइए ना। आपके 18 बेटा कहेंगे। तो कहने लगे सुनो, मैंने फजर की नमाज में मैंने सिर्फ 2 रकात ही पढ़ पाई है। मैंने तुझे 4 पढ़ना था, मैंने 2 ही रकात पढ़ा था। मुझे खंजर पांव पे मार दिया गया है, मेरा 2 रकात बाकी रह गया है। सारे 17 बेटे एक तरफ हो गए, मौला हुसैन आगे बढ़ गए। कहने लगे बाबा अली वो आपका 2 सजदा मैदान करबला में हुसैन अदा करेगा। फिर हजरत मौला अली ने कहा था कि मेरा बस आखिरी काम है, आखिरी काम ये है कि मैं दमिश्क की मस्जिद में जुमा के दिन खुतबा दे रहा था, बलवाइयों ने हंगामा मचा दिया था, मेरा वो खुतबा अधूरा है। ये खुतबा कौन देगा? 18 बेटे खड़े हैं, 18 बेटियां खड़ी है, सब खामोश हैं। पीछे खाया की चादर पाकीज़ा खातून जन्नत की सरदार अपने चेहरे को छुपाते हुए, सर पे दुपट्टा रखते हुए हजरत ज़ैनब आगे बढ़ करके कहती बाबा आपकी बेटी ज़ैनब वो खुतबा देगी। तो हजरत अली ने कहा था बेटा वो
खुतबा कहाँ दोगे? तो हजरत ज़ैनब ने कहा था बाबा आपने खुतबा तो मस्जिद में दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में देगी। ये है ज़ैनब। कौन है ज़ैनब? ये है ज़ैनब। अब थोड़ा हुसैन को समझो कि हुसैन कौन है। अब थोड़ा समझो, असर का बात है। शाम के वक्त में हुसैन सिर्फ दीन बचाने नहीं आए, हुसैन सिर्फ दीन बचाने नहीं आए, हुसैन ने बाप का किरदार भी दिया, हुसैन ने भाई का भी किरदार दिया और हुसैन ने चचा का भी किरदार दिया। एक ऐसा रिश्ता को मजबूत किया, एक ऐसे रिश्ते को मजबूत कर दिया जिसको दुनिया सतेला कहती है। थोड़ा गौर करो मैं कहां जा रहा हूं। अभी मेरी तकरीर शुरू होगी, अभी तो बहुत चलना है। अगर आप थक गए तो आखिर दवाना होगा। हाँ, अरे इनकमिंग फ्री रखिएगा तो मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। 100 रुपया में क्या होगा? हाँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? फ्री फोकट में हाथी बांध दीजिए। हाँ, उठते रहिए, आप कदम बढ़ाइए, हम तकरीर बढ़ाएंगे। वो देख रहे हैं तो हमको खटक रहा है, वो भी बोल रहा है मैं अकेले यहाँ क्या करें, बढ़ाइए। चलिए आपकी मोहब्बत है, सुने मोहब्बत से। हुसैन ने एक ऐसे रिश्ते को मजबूत किया जिसको सतेला रिश्ता कहते हैं। आज दुनिया में जिस माँ को अपना बेटा तकलीफ पहुंचाता हो, आज की तारीख में जिस बूढ़े बाप को अपना शराबी बेटा मारता हो और उस बूढ़े ने 2 शादियां की हो, तो उसका सतेला बेटा अपनी बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर कहता सुन, तूने जिंदगी भर मुझे गले से नहीं लगाया क्योंकि तेरा बेटा मौजूद था, तूने जिंदगी भर मुझे अपने आंचल में नहीं छुपाया, तेरी बेटियां मौजूद थी, तूने जिंदगी भर मुझे धुतकार कर रखा, पर हूं मैं तेरे शौहर का बेटा, मैं सतेला हूं ना। तेरे बच्चों ने तुझे घर बदर कर दिया, तेरे बच्चों ने तुझे आंगन से निकाल दिया, मैं भी तेरे शौहर का बेटा हूं, तू मेरी माँ है, चल मेरे घर। इसी रिश्ते को मजबूत किया है हुसैन ने। क्यों? जानते हो उम्मुन बलीन कौन है? कौन है उम्मे बनीन? इनका नाम रवायतों में आता है असद इब्ने असद फातिमा के नाम से, मगर उम्मे बनीन पढ़ने के वजह यह है कि जब आखिरी वक्त आया था फातिमातुज़ ज़हरा, तो आपने कहा था अली क्या मेरे जाने के बाद तू शादी करेगा? हजरत मौला अली खामोश हो गए, कहने लगे दामादे पैगंबर हूँ और मेरे आका की शहजादी है, अगर मैंने हाँ कह दिया इसे तकलीफ हो गई तो कल कयामत में चेहरा क्या लेकर के जाऊंगा? फिर फातिमा ने कहा था ए अली मेरे जाने के बाद क्या तू शादी करेगा? आप कहते खामोश हो गया, तो हजरत फातिमा ने कहा था ए अली तू शादी करना मगर बहादुर खानदान में करना, ए अली तू शादी करना लड़ाकू खानदान में करना, ए अली तू शादी करना जज्बों वाले खानदान में करना। हजरत अली ने फातिमा के हाथ को पकड़कर कहा था ए फातिमा तूने पूरी जिंदगी मेरा खिदमत की है, पूरी जिंदगी तूने मुझसे हया रखा है, पूरी जिंदगी तूने हसनैन करीमैन को सजाया है, हुसैन को सजाया है, ज़ैनब को चमकाया है। कोई कहता है बेटी खूबसूरत लाना, कोई कहता है लड़की खूबसूरत लाना, मगर तू बहादुर खानदान की बात करती है। तो फातिमा ने कहा था अली मैं जानती हूँ मेरा हुसैन करबला जाएगा, तन्हा रह जाएगा, इसके साथ देने के लिए जिस कबीले से तू शादी करेगा अली, जब उसके बच्चे होंगे तो बहादुर पैदा होंगे, निडर पैदा होंगे। यही वो दुआ है कि जब आपने शादी की थी 1 बेटा हुआ, 2 बेटा हुआ, 3 बेटा हुआ, 4 बेटा हुआ, 5 बेटा हुआ, तो पूरे अरब के लोगों ने कहा था कि इनका नाम उम्मुन बनीन है, ये बेटों की माँ है। हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा था हुसैन मैं सैयदा की दुआ से पैदा हुआ हूँ, मरना तो गवारा है, करबला छोड़ के जाना गवारा नहीं करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
उम्मुन बनीन के बेटे हैं। किसके बेटे? उम्मे बनीन के बेटे हैं। जानते हो, इसने 10 साल की उम्र में हजरत अब्बास अलंबरदार खेल रहे थे, थोड़ा लेट हो गई। बच्चे थोड़ा जिद्दी होते हैं और जब खेलते हैं तो भूल जाते हैं घर भी जाना है। शाम होती तब याद आता माँ के पास जाना है। माँ इधर इंतजार कर रही है, बेटा कहाँ है? आए घर तो पूछा तू कहाँ था? कहने लगे ज़ैनब के घर पे खेल रहा था। जुमला पे गौर कीजिए, मैं कुछ जुमले देके जा रहा हूँ आपको। जानते हो, मैं बनीन ने एक थप्पड़ मारा हजरत अब्बास को। आज हुसैन का नाम लेने वालों, मैं नहीं जानता कि तुमने पूरे साल कुरान खोला कि नहीं खोला। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप कितना कुरान पढ़ते हैं। मैं ये भी नहीं पूछूंगा आपने कभी कुरान देखा कि नहीं देखा। 365 साल में आप 10वीं मुहर्रम का आपको याद है, पर नेज़े पे हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, आपको ये याद नहीं है। जानते हैं, थप्पड़ मारकर कहा खबरदार ज़ैनब न कहना, मैं तू एक कनीज का बेटा है और ज़ैनब खातूने जन्नत का बेटा, जन्नत की बेटी है वो। उन्हें मखदूमा कहना, क्या कहना? मखदूमा। और खबरदार हुसैन को भैया न कहना। तेरे नाना तो बकरी चराने वाले और उनके नाना तो रहमतल लिल आलमीन हैं। पूरी जिंदगी दरवाजे पे खड़े रहे, कभी भैया कह के नहीं पुकारा। हर वक्त कहते थे आका हुसैन, मौला हुसैन, मखदूम पाक फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। जब आप करबला आए थे ना साथ में, आज उनकी शहादत हुई है आज के दिन। थोड़ा सुनो, उसके बाद में करबला के बाद चलता हूं। जिसने हजरत अब्बास का जिक्र किया, क्योंकि मुअख्खिरीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि उनको बाबुल अवाइज भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो इतना नरम दिल थे, वो बांटने वाले थे कि उनके नाम पे अगर किसी ने दुआ कर ली तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। जानते हैं, जब करबला 7 आए ना, खेमे के अंदर थे, सकीना ने कहा था चच्चा मुझे पानी चाहिए, बड़ी प्यास लगी है चच्चा, आज 3 दिन से ज्यादा है, अब मुझे पानी चाहिए। जब हजरत अब्बास अलंबरदार ने ये जुमले सुने ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे, आपने फौरन अपना इमामा सर पे बांधा जो हजरत मौला अली का था, आपने जुल्फिकार खींचा और खींच करके मखदूमा ज़ैनब के पास गए, पर्दे के पीछे खड़े होकर कहने लगे, मखदूमा इजाजत दीजिए, मैं पानी लाने के लिए नहरे फुरात में जा रहा हूँ, इजाजत दीजिए। बेटियों, मैं नहीं जानता क्या आप उर्दू जानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता मेरी आवाज आपको समझ में आती है कि नहीं। खुदा की कसम याद रखो, आज तेरी अमानत सलामत है, आज तेरे दुपट्टे सलामत है। तुमने दिल लगाया मोबाइल से, तुमने दिल लगाया बाजारों से, तुमने यारी लगाई नौजवानों से, तुमने फास गाने सुनने शुरू कर दिए, तुमने बाजारों से दिल लगाया। तुम अपने शोहरों को गाली देती हो, अपने बेटे को नचवाते हो, गंदे गाने गाते हो, तुमने दुपट्टे का ख्याल न किया, मेकअप कर में शादियों पे जाती हो, लड़कों को दिखाती हो। बेटियों याद रखना, आज तेरे सरों के दुपट्टे अगर सलामत है तो जानते हो किसी दुनियादार के वजह से नहीं, बल्कि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के वजह से सलामत है, वरना तेरा किरदार तो बदल जाता, तेरा अंदाज तो बदल जाता। जानते हो, हजरत अब्बास ने कहा, मैं तैयार हुआ निकला, खादम मखदूमा मुझे इजाजत दीजिए। कहने लगे, हुसैन से पूछ ले। दरवाजे पे आए, कहने लगे, आका हुसैन, मैं नहरे फुरात जा रहा हूं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया था, अब्बास मैंने कासिम के लाशे मुबारक को भी उठाया, मैंने अली अकबर की भी लाशे मुबारक को उठाया, मैंने औन और मोहम्मद की भी लाशों को उठाया। अब्बास अगर तू चला गया तो हुसैन का कमर टूट जाएगा, तन्हा हो जाएगा हुसैन। अब्बास जो चाहता है वापस नहीं आता है। कहने लगे, नहीं, मैं नहरे फुरात में जाऊंगा आका,
बात किसी दुनियादार ने की होती तो अब्बास दिल को समझा लेता, मगर बात सकीना ने की है। सकीना जब मदीने में थी, मैं कांधे पे बैठा के घुमाता था। जब मदीने में सकीना रहती थी, मैं बाजार लेकर के जाता था। जब मदीने में सकीना रहती थी, मैं सामान खरीद के देता था। मदीने में सकीना रहती थी, मैं बिस्किट ला के देता था। मदीने में सकीना रहती थी, ईद में बाजार लेके जाता था। जब मदीने में सकीना रहती थी, नए कपड़े खरीद के देता था। आज सकीना ने पानी मांगा है, अब्बास को गवारा नहीं है। आका मैं चला, अस्सलामु अलैकुम सलाम करके निकले हैं। अब अपने दुलदुल को एड़ी लगाई है। दुलदुल भी सोच रहा है, अली का शहजादा बैठा है, सभी अली बैठा है। अब वो भी मजे में दौड़ पड़ा है, नहरे फुरात के तरफ चला है। खुली ने देखकर कहा था ये अली चला आ रहा है। अब हुरमला ने देखा था कि अब्बास चला आ रहा है। सबने कहा था नहरे फुरात पे जाने मत देना, अगर अब्बास चला गया तो ऐसा ना हो तारीख बदल जाएगी। अगर अब्बास ने पानी ले लिया और खेमे में पहुंचा दिया तो तन्हा अब्बास 22,000 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा के तारीख लिखेगा। कैसे रोको? 200 सिपाहियों ने हमला किया हजरत अब्बास पर। मैमना के तरफ गए, मैमना साफ कर दिया। कल्ब के तरफ गए, कल्ब साफ कर दिया। आपने नहरे फुरात में घोड़ा छलांग लगाई। आपने मस्कीजा में पानी भरा। भरने के बाद आपने उठाया, सोचा मैं भी 3 दिन का प्यासा हूँ, मैं भी पी लूं। आप कहते हैं ना, फिर आपने फेंक दिया। कहने लगे आका हुसैन ने नहीं पिया तो गुलाम कैसे पी ले? ये कैसे हो सकता है? आपने मस्कीजे को अपने पीठ पर लादा है, अपने दुलदुल को एड़ी लगाई है, नहरे फुरात से बाहर निकला। उमर इब्ने साद ने कहा था खबरदार अब्बास को खेमे की तरफ जाने मत देना, पीछा करो। 400 यजीदी कुत्ते, वो दुनिया के कुत्ते, वो जहन्नम के कुत्ते एक साथ हमलावर हुए। हजरत अब्बास ने पर कच्चे उड़ा दिए। पीछे से आके एक जालिम ने हवार किया, दाहिना बाजू कट गया तो आपने मस्कीजा बाएं हाथ से पकड़ा, फिर बाएं हाथ पे वार किया, बाएं हाथ कट गया। मस्कीजा अपने दांत में पकड़ा। आपने कहा था दुनिया के कुत्तों, मुझे अब्बास को पानी नहीं चाहिए। ए दुनिया के कुत्तों, हुसैन को पानी नहीं चाहिए। ए दुनिया के कुत्तों, अली अकबर को पानी नहीं चाहिए। ए जहन्नमी कुत्तों, अली असगर को पानी नहीं चाहिए। ये पानी ज़ैनब को दे दो। तेरी लड़ाई हुसैन से है, तेरी लड़ाई अब्बास से है, तेरी लड़ाई अली अकबर से है। हुसैन तुझे ज़ैनब ने क्या बिगाड़ा है? तुझे सकीना ने क्या बिगाड़ा है? उस 5 साल की बगड़ी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? पानी उस पंछी को तो दे दो। कहते फिर एक तीर मारा। जब मारा है मस्कीजे से पार होकर के अब्बास के सीने में पेवस्त हो गई। सीना इतना छल्ली हो गया था, 2200 से ज्यादा जख्म पीठ पर थे, आगे 200 से ज्यादा वार था, दोनों बाजू कट चुके थे। अब निढाल हो गए। जब निढाल हो गए, घोड़े पे थे, अब आप गिरने वाले थे। आपने हल्की सी जबान में कहा था आका आपका भाई गिरने वाला है। जब ये जुमला सुने हैं, हुसैन पर्दे से देख रहे थे, दौड़ कर आए, अपने रान पर रखा सरे मुबारक को, आंख नहीं खोल पा रहे थे। नेज़े का वार इतना सख्त था, ये पल्लू कट चुका था, आंख के भाव कट चुके थे। आपने कहा था आखिरी खून के सांस तक अब्बास लड़ता रहेगा, आखिरी खून के सांस तक अपना हक अदा करता रहेगा। तो फिर मौला हुसैन ने कहा था अब्बास तेरी शहादत पे मुझे नाज है, अब्बास तेरी वफादारी पे मुझे नाज है, मगर सुन तूने पूरी जिंदगी मुझे आका कह के पुकारा है, एक बार मुझे भाई कह के पुकार दे। तो फिर अब्बास अलमबरदार ने कहा था आका आपकी माँ खातूने जन्नत है, आका आपकी माँ जन्नत औरतों की सरदार है, आपकी माँ रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, हसनैन करीमैन आपकी माँ है, हुसैन की माँ है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की दादी है, मैं कनीज का बेटा हूँ, मेरा नाना बकरी चराने वाला है, पूरा पूरा खानदान लड़ाकू जरूर था, मैं आपको भाई कह के नहीं पुकार सकता हूँ, मगर मेरे आका हुसैन ने कहा था अब्बास मेरी कमर टूट गई है, अगर तूने
तूने भाई कह दिया तो हुसैन को हौसला मिल जाएगा। आखिरी सांस आपने सिर्फ कहा था भैया, रूह जिस्म से निकल गई। फिर आपने आखिरी जुमला कहा था, आपने कहा था आका हुसैन मेरे लाशे मुबारक को खेमे के अंदर न ले जाइएगा, अगर मेरे लाशे मुबारक को आप ले गए तो सकीना का सब्र टूट जाएगा। सकीना इंतजार में है कि चचा पानी लेकर के आएंगे, इसलिए मुझे यही छोड़ दिया जाए। जो लोग करबला गए हैं उनसे पूछो कि जहां हजरत अब्बास का मज़ार मुक़द्दसा है वो अलग अलग थलग बनाया गया ताकि सकीना का सब्र न टूटे। इस रिश्ते को मजबूत किया है इमाम हुसैन। इस रिश्ते को हुसैन सिर्फ दीन बचाने नहीं गए, रिश्तों को मजबूत करने भी करबला गए। आज दुनिया में हर कोई बाप है यहाँ, थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताओ। आप जब थके हारे आते हो और बेटी 10 साल की हो, दरवाजे पे कदम रखना, खुदा की कसम पहले बेटियां दौड़ करके बाप के कलेजे लग जाया गया। और जो बाप बरसों बाहर कमाता हो, 2-2 साल बाहर रहता हो, और बेटी 5 साल की हो, जो फोन पे सही से पापा ना बोल पाए, जो फोन पे सही से अप्पा ना बोल पाए, जैसे मिठाई लेके पहुंचते हो, बेटा तो थैली देखता है मगर बेटी अपने बाप का सीना देखती है। किसी की बेटी तो जरा सोचना कि बेटी का किरदार क्या है। ये बेटी और बाप के रिश्तों को मजबूत किसने किया है। असर के बाद मौला हुसैन शहीद हो गए। वो सन्नाटे वाली रात, वो काटने वाली रात, 72 शोहदा का सर तन्हा हजरत ज़ैनुल आबिदीन, 64 औरतें, 26 बच्चियां थी। हजरत ज़ैनब ने कहा था चलो नमाज पढ़ते हैं, अगर नमाज छूट गई तो रब फरमाएगा कि तुमने जानबूझ के छोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई हुसैन की शहादत बेकार जाए। किसी का बाप मर जाए ना, माँ मर जाए, जरा उससे कहना चल मस्जिद, तो उसकी भी जबान लड़खड़ा जाएगी, यार चलेंगे ना, अभी तो अब्बा को दफना के आए। मगर जरा सब्र देखो। हजरत ज़ैनब कहते ना मगरिब की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद है ना वो सन्नाटे वाली रात, यजीदी कुत्ते मजे ले रहे थे। वो दुनिया के कुत्तों आराम से अपने खेमे में आराम कर रहे थे। सारी सैयदा के सरों से दुपट्टा छीन लिया गया था। हजरत सकीना ने एक जुमला कहा था, आपने एक यजीद पलीद से कहा था, आपने कहा था जानते हो मैं कौन हूँ, मैं इमाम हुसैन की बेटी हूँ, मेरा नाम सकीना है, मेरे बाबा को तुम लोगों ने शहीद कर दिया, मेरे खेमों को तो ना जलाओ। उस यजीद पलीद ने हजरत सकीना के कान के बाली को नोचा था, और जब बाली नोच लिया ना तो एक थप्पड़ खींच के मारा था हजरत सकीना को। हजरत सकीना के अंदर, जबान के अंदर कट गई थी, खून मुंह से निकल गया था। हजरत ज़ैनब ने गले से लगाकर कहा था, जालिमो, इस 5 साल की बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है। कहने लगे ना सबको इकट्ठा किया आपने, टूटे फूटे तलवारों को एक जगह जमा किया ताकि पर्दे के साथ कोई उनके नजदीक ना आ सके। अचानक आपने देखा सारे लोग हैं पर सकीना नहीं है। कहां गई सकीना, ढूंढने लगे। हजरत ज़ैनब कहती मैं ढूंढती हुई लाशे मुबारक के तरफ, वो सन्नाटे वाली रात, वो दर्द भरा रात, शामे गरीबा जिसे कहते हैं दुनिया, जो सन्नाटा भरा, जानवरों की अलग आवाज, खौफनाक दहशत, उसमें सकीना को ढूंढ रही है ज़ैनब, मेरी लाडली तू कहां है।
लाडली तू कहाँ है? अपनी फुप्पी को आवाज क्यों नहीं देती? हुसैन की अमानत है तू। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं हुसैन को क्या जवाब दूंगी कल कयामत में? अचानक आगे बढ़ी तो देखा है कटा हुआ सर है। हज़रत सकीना उसी कलेजे से लिपट के सो रही है। जरा सुनना, आज बाप बेटी के रिश्तों को मजबूत किसने किया है? कलेजे से लिपट के सो रही है। आपने उठाया, कहने लगे बेटा क्यों सो रही है? चल। कहने लगे ये बाबा का धड़ मुबारक है। कहने लगे तुझे कैसे मालूम? 72 लाशें मुबारक बिछी हुई है, तुझे कैसे मालूम तेरे बाबा हुसैन का है? तो कहने लगी हजरत सकीना ने कहा था बाबा मुझे रात को नींद नहीं आती जब तक आपके सीने से लगकर ना सो जाऊं। बाबा आप छोड़कर कहां चले गए? जब मैं आई थी मुझे आपने रखा था, जब मैं आई थी तो मुझे चचा ने संभाला था, जब मैं आई थी मेरे भैया ने मुझे सहारा दिया था। बाबा चचा भी नहीं मिल रहे हैं, भैया भी नहीं मिल रहे हैं, मैं किसके सीने करके सोऊंगी? कहते मैं ये बोल के चिल्ला रही थी, मैं सबको देख रही थी। अचानक जो सर कट चुका था मौला हुसैन का, लाशे मुबारक से आवाज आई सकीना तेरे बाबा हुसैन का सर कट गया तो क्या हुआ? जिसमें मौजूद है आ मेरे सीने से लगकर अपनी नींद पूरी कर। आपको यह है एक नारा बीच से लगाए, इधर वाले नहीं लगाए। एक नारा आप लोग लगाइए, कितने साल से तकरीर सुन रहे, नारा लगाइए, न तो आज सिखा के जाएंगे। आप पूरी जिम्मेदारी मत लीजिए, पूरा मोहल्ले ठिका आप ही लिए हैं क्या? देखिए नारा याद नहीं है, चलिए चचा हिम्मत खड़े होके लगाइए ताकि अल्लाह आप किस लगाए। थोड़ा सब जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। सुने आप, अब 11वीं तारीख है। उन दुनिया वाले, उन दुनिया के कुत्तों ने क्या किया था जरा सुनो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन सख्त बीमार थे, इतना बीमार थे कि आप उठ नहीं सकते थे। आपको बेड़ी पहनाया गया, इतना मोटा तौक आपके गर्दन पे लाद दिया गया और ऊंटों पर बैठाया गया। वो सैयदा बेटियां जिनके घर हजरत जिब्रील अमी पर्दे से आए, बगैर इजाजत ना आए, फरिश्ते कदम न रखें, आज रदाएं छीन ली गई है, चादरें मुबारक खेमे जला दिए गए हैं, लंगी घोड़ों पे बैठाया गया है। आपने कहा था सब अपने अपने बाल को आगे कर लो ताकि कोई हमें देख न सके। एक लाइन से लेकर के चले थे, 72 सरे मुबारक, सबसे आगे मेरे आका हुसैन का सरे मुबारक था और सबसे आखिर में हजरत अली असगर का सर था। उस 6 महीने के बच्चे का भी सर काट दिया गया था और उसके पीछे हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। कहते अचानक वो सरे मुबारक नहीं चलने लगा। ये कूफा से, करबला से निकले हैं कूफा के जानिब, दिन की बात है। अचानक ये सरे मुबारक नहीं चलने लगा। शाम होने को है, अब ये सर हिल नहीं रहा है। खुली ने कोशिश की कि सर हिलता क्यों नहीं है, तो आपने थोड़ी हिलाने की, उसने हिलाने की कोशिश की तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन को आकर के पीठ में थप्पड़ मारा, कोड़े से मारा। कहा चल तेरा बाबा को बता, वो आगे क्यों नहीं बढ़ते, अपने बाबा से कह थोड़ा आगे बढ़े। हजरत ज़ैनुल आबिदीन इतना झुक गए थे जैसे नमाज में हम रुकू जाते हैं। कहते झुक करके गए, कहने लगे बाबा मुझसे मार नहीं खाई जाती, बाबा अब मैं मार नहीं खा सकता, आप क्यों नहीं चलते बाबा, चलिए ना। तो फिर सर मुबारक से आवाज आई थी, बेटा सकीना गिर गई है, बेटा सकीना गिर गई है। जब आपने जुमला सुना ना,
अपनी फूफी हजरत ज़ैनब के पास आए, कहने लगी फूफू साला सकीना गिर गई है। ढूंढने लगी हजरत सकीना को, हजरत ज़ैनब देखने लगी, कहने लगी हाय सकीना कहाँ है? मेरे हुसैन की अमानत हो, दीन की अमानत हो, अगर तुझे कुछ हो गया का जालिमों काफिला रोको, मेरी सकीना गिर पड़ी है, मेरी सकीना भुला गई है। कहते ढूंढने लगी, उस सहरा में तलाशने लगी जहाँ पठिया, जहाँ पे पत्थरों का रेस हो, जहाँ नोकीला पत्थर हो, जहाँ पाँव में चुभता हो, सकीना को ढूंढते हुए उस झाड़ियों में जहाँ शेर आबाद होता हो, जहाँ जंगली जानवर रहते हो, सकीना गिर पड़ी है। सकीना तलाश रही है, हजरत ज़ैनब तलाश रही है, सकीना कहाँ है? ढूंढने लगी है। जैसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे गई है, आप देखते हैं एक खातून है जो निकाब पोश है, हजरत सकीना को गोद में लिए हैं और हजरत सकीना मीठी मीठी आवाज से 5 साल की बेटी का थोड़ा जुमला देखो, 5 साल की बेटी कितनी प्यारी बातें करती है। कह रही है मेरे बाबा हुसैन को शहीद कर दिया गया। उस औरत ने कहा था फिर क्या हुआ? कहने लगे मेरा भाई अली असगर जो झूले में रहता था उसे तीर मार दिया गया। का फिर क्या हुआ? का मेरे चचा अब्बास को बाजू काट दिए गए। का फिर क्या हुआ? का मेरा भाई कासिम पे तीर के हमले किए गए। कहते हजरत ज़ैनब पहुंच गई। आपने कहा था ए खातून तेरा शुक्रिया है, इस सेहरा में, इस बियाबान में इस बच्ची को तूने संभाला है, अल्लाह तुझे अज़र अता फरमाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे इसका जज़ा देगा। तूने किसी दुनियादार के बच्ची को नहीं संभाला है, ये हुसैन की अमानत है, मुस्तफा जाने रहमत की अमानत है। ऐश्वर्या बता तो सही, अम्मा बता इस सुनसान में तू है कौन जो मेरी बेटी को, मेरी भतीजी को संभाल के रखी है? जब इतना कहना था, जब चेहरे से निकाब हटाते हैं हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है। उस औरत ने कहा था बेटी मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। जब गिरी थी सकीना, मैं मदीने से चलकर सकीना को अपने दामन में छुपा के बैठी हुई थी। हजरत ज़ैनब कहती है मैं चीखे मार के रो पड़ी, मैं चीखे मार के रो पड़ी। फिर ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा, कूफा के गलियों में बढ़ा। औरतों ने सदकार खैरात समझ के बिस्किटें फेंकना शुरू कर दिए। लोगों ने कुछ फेंका, कोई कपड़ा फेंका। हजरत सकीना ने कहा था फुप्पी क्या हम पे तो सदका हराम है, मगर हम कई दिन के भूखे हैं। फुप्पी क्या मैं ये सदका वाला खा लूं? मुझे प्यास ने मुझे घेर दिया है, जबान सूखती है फुप्पी, क्या मैं ये खा लूं? हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटा हम कुरान पढ़ने वाले हैं, नबी के शरीयत को बचाने वाले हैं। बेटा तेरा बाबा हुसैन शहीद हो गया, कल खैरात बांटता था, हुसैन का घराना खैरात नहीं खाता है। बेटा सब्र कर ले, अल्लाह तुझे इसका जज़ा अता फरमाएगा। नाना तुझे आबे कौसर पिलाएंगे। कहते एक नौजवान लड़का आया, 12 साल का लड़का था, कुछ खजूरें लेकर के आया, कपड़ा लेकर के आया। आकर कहने लगा इस कपड़े को रख लीजिए, इस खजूर को रख लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा था हम पे सदका हराम है, हम सदका नहीं खाते हैं। उसने कहा था अम्मा जी हम सदका नहीं देने आए हैं। उस शर्त पे एक बुढ़िया है, उसने कहा था जा उसे दे देना। कहना तोहफा समझ के दे रहे हैं, इसे अपने पास रख लीजिए। तोहफा समझ के खाना दे रहे हैं, इसे खा लीजिएगा। तोहफा समझ के कपड़ा दे रहे हैं, इसे रख लीजिएगा। आपने कहा था जा उस बुढ़िया को मेरे पास बुला के लेके आ, अम्मा को यहाँ बुला। वो औरत चल नहीं सकती थी, बड़ा धीरे धीरे चल करके आई, उस काफिले के करीब आई। आपने कहा कौन हो तुम? कहने लगे बस इतना जानती हूँ, आपको मैंने ये खैरात नहीं दिया है, आपको मैंने ये सदका नहीं दिया है, बस मैंने ये दिया है। आप पे बड़ा जुल्म हुआ है, आप मजलूम कैदी हैं, आप इसे खा लीजिए, मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। आपने पूछा है कौन, तुझे कौन सी दुआ चाहिए? तो उसने कहा था सुनो मैं मदीने में काम करती थी, फातिमा के घर की नौकरानी थी। जब मेरा बुढ़ापे का वक्त आया था तो मैंने अम्मा फातिमा से कहा था अम्मा मैं वापस कूफा जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो फातिमा ने कहा था बेटा सुनो तू चली जा रही है तो जा, जब तुझे कोई मजलूम नजर आ जाए, जब तुझे कोई कैदी नजर आ जाए तो उसे कुछ खाने को दे देना, उसे कुछ कपड़े दे देना।
देना, जा इसे वापस लेकर के तो उसे तुझे मिल जाए तो उसे खाना खिला देना, उसे कपड़े दे देना, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। जब मैं फातिमा के घर में थी तो एक प्यारा सा फूल था जिसका नाम हुसैन था, एक प्यारी कली थी जिसका नाम ज़ैनब था, जिसे मैं गोद में खिलाया करती थी। इसे खा करके बेटी मुझे ये दुआ दे दो ताकि जिंदगी की आखिरी सांस में एक मर्तबा हुसैन को देख लूं, एक मर्तबा ज़ैनब को देख लूं। जब ये जुमला बुढ़िया बोल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने कहा था तो हज़रत ज़ैनब की चीख निकल गई। आपने कहा सुन ज़ईफा, मैंने तेरे तोहफे को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। नेज़े पे जिसका सर है वो मेरा भाई हुसैन है, जिसे तू गोद में खिलाती थी वो मैं ज़ैनब हूँ। ये काफिला कूफा से निकला। यजीदी कुत्तों ने मजाक उड़ाया। एक औरत आई, कहने लगी मेरी 7 बेटियां हैं, एक ही बेटा है, एक जानवर ने काट लिया है, आप में कोई हकीम है तो मेरा इलाज कर दो। खुली ने मजाक में कहा था जो कैदी है ना, जिसको जंजीरों में बांधा गया है, वो हकीम है, जा उससे अपना इलाज करा लेना। ए लोगो, 10 मुहर्रम को मौला हुसैन का नाम लेते हो, मगर जरा सोचना ये जुल्म का पहाड़ अभी टूटा नहीं है, ये जुल्म का पहाड़ अभी टूटा नहीं है। जरा सुनते जाओ ये जुल्म कितना किया है। सिर्फ करबला में जुल्म नहीं हुआ बल्कि पूरे घरानों पे जुल्म तोड़ा गया। जिस सैयदा को किसी ने ना देखा हो, जिन बेटियों को किसी ने ना देखा हो, कूफा के गलियों में घुमाया गया था, कूफा के बाजारों में घुमाया गया था। कहते खुली ने मजाक से कहा था कि वो जंजीर वाला जो बच्चा है, जो लड़का है, वो हकीम है, जा तेरा वो इलाज कर देगा। और हंसने लगा। वो औरत अपने दामन में सोना लेकर के आई थी, चांदी लेकर के आई थी। आकर के हजरत ज़ैनुल आबिदीन के करीब आई और कहने लगी आप तो जंजीर में हैं, आप तो कैदी हैं, आप क्या मेरे बेटे की, आप मेरे बेटे को क्या ठीक कर सकते हैं? क्या आप हकीम हैं? तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मैं हकीम हूँ, मेरा दादा भी हकीम है, मेरा नाना भी हकीम है, मैं भी हकीम हूँ। बोल क्या मतलब है? कहा मेरी 7 बेटियां हैं, एक ही बेटा है, उसे किसी जानवर ने डंक मार लिया है, पूरे जिस्म पे जहर फैल गया है, अगर वो मर गया तो मैं अफसोस करके रह जाऊंगी। मेरे कबीले का नाम रोशन कौन करेगा? मेरे कबीले का चिराग कौन बनेगा? मेरे नसब को कौन आगे बढ़ाएगा? आपने कहा था जा उनसे इजाजत ले ले, ये हकीम चलने के लिए तैयार है। तो खुली ने कहा, खुली बढ़ करके अब उमर इब्ने साद ने चाबी फेंक कर कहा था कि ए ज़ैनुल आबिदीन अगर तू मान जाता तो आज बेड़ियों में तुझे जकड़ा नहीं जाता। जब ये जुमले कहे थे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया था। आपने कहा था दुनिया के कुत्ते सुन, ए जहन्नमी कुत्ते सुन, तू क्या सोचता है कि मैं कोई मोहताज हूँ जिसके रगों में अली का खून दौड़ता हो, जिसके रगों में हुसैन का खून दौड़ता हो, जिसके रगों में फातिमा का खून दौड़ता हो। मैं तेरी चाबी का मोहताज नहीं हूँ। एक मर्तबा अल्लाहू अकबर कह के पुकारा है, पूरी जंजीर पानी की तरह जमीन पर बिखर गई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था जब मैं रज़ाए इलाही में रहता हूँ तो जंजीर के ताबे में रहता हूँ, और जब रज़ाए इलाही से बाहर रहता हूँ तो जंजीर मेरे ताबे में रहती है। कहने लगी जा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन साथ में आए, दरवाजे पे आए, बड़ी बहन आकर के कहने लगी अम्मा इस हकीम को वापस ले जाओ, बेटे का इंतकाल हो गया है। माँ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगे हकीम साहब मैंने आप पे बड़ा जुल्म किया है, आपको जंजीरों में बांधा गया है, आप पे जुल्म किए गए हैं, हम नहीं जानते आप कौन हैं, आप पर क्या गुजरी है, पर आप चले जाइए, हमने आपके
आपको बड़ी तकलीफें पहुंचाई है। आपने कहा माँ तूने दरवाजे तक बुलाई है तो क्या घर के अंदर नहीं बुलाएगी? कहते घर के अंदर चले। अम्मा दरवाजे के अंदर ले गई, घर के अंदर ले गई। भाई लेटा हुआ है जिसका इंतकाल हो चुका है। दो बहनें पैर के तरफ रो रही है, दो बहनें सर की तरफ रो रही है, आंसू बहा रही है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बैठ जाते हैं और लड़के के कान में एक जुमला कहते हैं और ये कहते हैं सुनो भाई अपने बहनों को नहीं रुलाया करता है, चल उठ करके बैठ जा। जब इतना जुमला कहना था वो लड़का उठकर बैठ गया तो उस बुढ़िया ने, उस अम्मा ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन के दामन को पकड़कर कहा था बेटा मैंने देखा है तेरे आगे 72 सर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अगर कोई छोटा है कोई बड़ा है, तूने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया है तो तू अपने को जिंदा क्यों नहीं करता है? तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अम्मा मेरे साथ मजबूरी है, अगर तू समझना चाहती है तो चल मेरे साथ चल। फिर अब अम्मा को लेकर के उस बुढ़िया को लेकर के आए और सिर्फ लेकर के आए, काफिला के नजदीक आए जहां मौला हुसैन का सर था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन पीछे खड़े हो गए और खड़े हो जाने के बाद आपने कहा था बाबा जो पूरे रास्ता हुसैन, पूरे रास्ता ज़ैनुल आबिदीन को कुरान सुनाते आए, मुझे फिर वो कुरान पढ़ करके सुनाइए। आप पीछे खड़े थे, सरे मुबारक नेज़े से घूम गया और आपने नेज़े पे कुरान पढ़ा था यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अम्मा क्या तेरी बात समझ में आ गई है? तो अम्मा ने कहा था नहीं बेटा समझ में नहीं आई है। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अम्मा जिंदा उसे किया जाता हो जब पहले से मर जाता है, जब पहले से जिंदा हो उसे जिंदा नहीं किया जाता है। अम्मा उसे नहीं जिंदा किया जाता है। फिर ये काफिला आगे बढ़ा है, फिर ये थोड़ा काफिला आगे बढ़ा और किधर काफिला आगे बढ़ा ना, इधर जालिमों ने एक काम किया। काम ये किया कि उसने मदीना में, मदीनतुल मुनव्वरा में जानते हैं 24,000 लश्कर, कहीं 22,000 है, लश्कर भेजा। इधर काफिला रवाना है, इधर अहले हरम को लेके चला है और इधर काफिला मदीने की तरफ यजीदियों ने भेजा था। कहा जल्दी जाओ, मदीने वाले जान गए तो फिर बैतियत नहीं करेंगे, जाकर के बैतियत करा लो सबसे। सारा सुन्ना मदीने पे कितना जुल्म हुआ है, मदीने पाक पे जिसने उसने दुनिया के कुत्ते, दुनिया के कुत्तों ने, उस जहन्नमी कुत्तों ने, जहन्नम में जलने वाले वो कुत्तों ने मदीना पे कितना जुल्म ढाया है। 22,000 से ज्यादा लश्कर लेकर के आया था और जब आया वहां ना तो मस्जिद नबी में घोड़े बांध दिए गए। उसी मस्जिद नबी में 3 दिन तक अजान न हुई, 3 दिन तक कत्लो गारत का मसा चलता रहा। जानते हो उस यजीदी कुत्तों ने 1000 मदीने की बच्चियों के साथ जनाकारी किया था। जिस घर में ढुकता था, जिस घर के अंदर जाता था, बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी। एक 15 साल की बेटी के पर जब यजीदी कुत्तों ने हाथ बढ़ाया था, दुपट्टा छीनना चाहा था, तब 15 साल की बेटी ने गुंबदे खतरा के तरफ देखकर कहा था या रसूल अल्लाह आपकी सजा दिया, आज इज्जत लूटी जा रही है। या रसूल अल्लाह आज ये जुल्म तोड़ा जा रहा है। या रसूल अल्लाह आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। या रसूल अल्लाह आपकी बेटियों के साथ कपड़े फाड़े जा रहे हैं। एक बेटी को 22 कुत्तों ने, जहन्नमी कुत्तों ने घेर कर रखा था। वो कह रही थी अल्लाह से डर, मेरे दुपट्टे ना खींच, इस दुपट्टे को किसी ने नहीं देखा है। उसने हाथ बढ़ा कर गिरबान पकड़ा था, का खबरदार मेरे कपड़े ना फाड़। आसमान के फरिश्ते से, आसमान के फरिश्ते मुझे देख रहे हैं, मैं कभी घर के आंगन से नहीं निकली। कहते उस कुत्तों ने कपड़े फाड़े, उस बेटी की इज्जत को लूटा। उस बेटी ने चीख कर कहा था ऐ रहमतुल लिल आलमीन, मैं अपना जान देना गवारा करती हूँ पर इन कुत्तों को अपना इज्जत देना गवारा नहीं करती हूँ। उसने अपना गला काट लिया पर अपना इज्जत उन कुत्तों के आगे नहीं दिया। आज जो बेटियां मोबाइल चलाती है, आज जो बेटियां फ्रेंडशिप करती है, आज जो इंस्टाग्राम चलाती हो ना, जरा हया करो, जरा सोच उन बेटियों का क्या हुआ। आज जिस शान से तू जिंदगी जी रही है, जिस शान से तेरे माँ बाप तुझे पाल रहे हैं,
तू भूल गई उसे घर की तेरी खैरात है जो आज तेरी जिंदगी सलामत है, उसी घर की खैरात है जो आज तेरे दुपट्टे सलामत है। अपनी खूबसूरती का नाजायज फायदा ना उठाओ, अपना ऐबरो ना बनाओ, अपने आप को बर्बाद ना करो। खुदा की कसम, कल जब तू दुनिया छोड़ करके जाएगी, कयामत का दिन होगा, तो सबसे पहले तुझे कहाँ जाना है जानती हो? कयामत में हजरत ज़ैनब के पास जाएगी, हजरत फातिमा के बारगाह में जाएगी। वो फातिमा तुझसे सवाल करेगी, मेरी बेटियों ने अपना अजमत लुटाकर, मेरी बेटियों ने अपने किरदार लुटाकर तेरे दुपट्टे को सलामत रखने के लिए अपना घर बार लुटाया था, क्या तुझे मालूम नहीं था तूने अपनी इज्जत जिंदगी में क्यों बेची? तो बता बेटी, तेरा जुमला क्या होगा? ये तेरा भाई झारखंड से आया है, खुदा के लिए मोबाइलों से दूर हो जा। ये तेरा भाई तुझे एक पैगाम देके जा रहा है, ये तेरा भाई तुझे एक मैसेज देके जा रहा है, खुदा के लिए मोबाइल से दूर हो जा। अपनी माँ बाप की इज्जत को तार तार ना कर, अपने भाई को शर्मिंदा ना कर। वो तेरा भाई बड़ा गैरत वाला है, जब बाहर कॉलर तान करके निकलता है, अपने भाई की गैरत को ठोकर ना मार। वो तेरा बाप बूढ़ा जरूर है, पर अपनी इज्जत गरीबी के चादर में आन बान के साथ जिंदगी जीता है। अपने बाप की गैरत को मिट्टी में ना मिलाओ। बेटी होश में आ जाओ, अपने हाथ गैरों के हाथ में मत दो, अपना जिस्म किसी होटल में ना बेचो, अपनी रात की रंगीनियां मोबाइलों में ना बेचो। खुदा के लिए थोड़ा करबला याद कर लेना। जानते हो ये काफिला थोड़ा और आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा ना और थोड़ा आगे बढ़ा ना, तो फिर जानते हो एक मुकाम आया, एक चर्च आया, सारे सरों 72 सरे मुबारक को रखा गया। तो रखा गया ना, तो हजरत सकीना सिसकियां मारती थी, बाबा हुसैन का सर देखती थी तो रोने लगती थी। तो आपने कहा पुप्पी इनसे कहे ना कि मेरे बाबा के सर को आगे बढ़ा ले। क्यों? सरे मुबारक ये आगे बढ़ा लेंगे ना तो मुझे बाबा याद आते हैं, इनसे कहना कि ये आगे बढ़ा ले। तो आपने कहा इनसे कहो थोड़ा आगे बढ़ जाए। सकीना देखती है तो बेहोश हो जाती है। कहते एक चर्च घर में रखा गया, उन दुनिया के कुत्तों ने एक बक्से में इमाम हुसैन सरे मुबारक को बंद किया, ताला लगाया, दूसरे हिस्से में रखा, फिर ताला लगाया, तीसरे हिस्से में रखा, फिर ताला लगाया। सर 72 थे, 72 संदूक में रखा। कहते उस यजीदी कुत्ते ने कहा था, कहा मैं जागा हुआ था, आंखें बंद रखी थी, बस मैंने देखा सकीना उठ करके आई है फूफू की गोद से, हजरत ज़ैनब की गोद से आई, और धीरे धीरे आके कहने लगी बाबा बड़ी याद आते हैं बाबा, मुझे कोई कुरान पढ़ के नहीं सुनाता है, मुझे कोई सीने से नहीं लगाता है। बाबा आप कहाँ हो? सकीना आपको तलाश करती है। बाबा आप कहाँ हो? आपको सकीना तलाश कर रही है। जब ये जुमला कहती है, एक संदूक खोलती है, भाई अली अकबर का सर है, आप सर मुबारक के गर्दो गुबार को पोंछती हैं, और पोंछ करके छोटे छोटे हाथों से सीने से लगाकर कहती हैं, कहती बाप भाई मैं बड़ी आपकी गोद में खेला करती थी, भाई मेरा नाज उठाया करते थे। फिर सरे मुबारक को रख करके संदूक बंद कर देती है, फिर दूसरा संदूक खोलती है, हजरत अब्बास अलमबरदार का सरे मुबारक है, उसे निकालती है। कहती चचा मदीने में मैं आपके बगैर नहीं रहती थी, मगर आप छोड़कर चले गए। फिर गर्दो गुबार को पहुंचती है, फिर संदूक में रखती है, फिर अली असगर के सरे मुबारक को निकालती है, वो छोटा सा सर है। जानते हैं सकीना कहती है भाई तू तो दूध पिया करता था, तू तो झूला में खेला करता था, मैं तुझे लोरियां सुनाती थी, तेरा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ तेरा कसूर क्या है? तुझ पे ये जुल्म क्यों हुआ है? फिर सरे मुबारक के गर्दो गुबार को पहुंचती है, खूने मुबारक को पहुंचती है, सर को रखती है, सबसे आखिरी संदूक पर पहुंचती है जिस पे ताला लगा हुआ था। कहती ताला तोड़ने की कोशिश करती है, ताला नहीं टूटता है। मलिक बिन मरवान कहता है मैं अपनी आंखों से देख रहा था, सकीना ताला तोड़ने की कोशिश कर रही थी मगर ताला टूट नहीं रहा था। सकीना ने जोर से आवाज लगाई बाबा आप कहाँ हो? बस ये जुमला कहना था कि बक्से के परकच्छे उड़ गए, बक्सा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सरे मुबारक से नूर निकला और जबान से ये आवाज निकली सकीना मैं तुझे कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, तू अपनी नींद पूरी कर। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये सकीना है
कहते मैंने देखा अपनी आंख से ये मंजर। थक गए आप लोग? कितने लोग थक गए? हाथ उठाएं। चाचा हम भी बहुत चालाक हैं, झारखंड से ना आए हैं। क्या समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, इनकमिंग बंद हो जाएगा, मेरा आउटगोइंग बंद हो जाएगा। हाँ, आप लोग आते रहिए। कितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं? थोड़ा दिल लगा के कहिए या हुसैन, बुलंद आवाज से कहिए या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। सुने थोड़ा, इधर काफिला हुआ, इधर काफिला चला है। जानते एक यहूदी ईमान ले आया, एक यहूदी ईमान ले आया। थोड़ा दिल लगा के सुनिएगा इसे। करबला के नजदीक एक मामला हुआ। एक यहूदी था, उसकी एक ही बेटी थी। थोड़ा सुनना। आज लोग शराब पी के या हुसैन का नारा लगाते हो, शराब पी करके नाचते हो। पार्टियों में दारू पीने वाला ये नौजवान, लड़कियों को आई लव यू कहने वाला ये नौजवान, अपनी बहनों को मोबाइल देने वाला ये नौजवान। क्या तेरी मोहल्ले की बेटियां तेरी बहन नहीं लगती है? तूने नहीं सोचा कि मेरे मोहल्ले की बेटियां हैं, ये मेरी बहन लगेगी। ये फला चचा की बेटियां हैं, ये फला भाई का बेटा है, बेटियां हैं। तूने अपने मोहल्ले की बेटियों को मोबाइल देना शुरू कर दिया। आज मेरी बेटियां पढ़ ना सकी, आज मेरी बेटियां IPS ना बन सकी, आज मेरी बेटियां डॉक्टर ना बन सकी, आज मेरी बेटियां लीडर ना बन सकी। आज इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं, हमारे माशरे का नौजवान है। जब मेरी बेटियां स्कूल पढ़ने जाती है तो यही नौजवान कॉलेजों के बाहर खड़ा रहता है, यही नौजवान स्कूलों के बाहर खड़ा रहता है, उसे मोबाइल देता है, गलत रास्ते पे लेके जाता है। वक्त मिलता है तो चाट की दुकानों पे जाकर के मजा लेता है। तूने ये नहीं सोचा था ये मुसलमान है, मजहब इस्लाम की शहजादियां हैं, तू मजहब इस्लाम का शहजादा है। अगर तुझे इतनी पसंद थी तो अपने बाप से कहता मुझे रिश्ता दे, मैं इस बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तेरी शादी करवा देता, अगर तू शादी कर लेता और दहेज नहीं लेता, मुतालबा नहीं करता, तो मेरे आका फरमाते हैं जो नौजवान किसी गरीब बाप की बेटी को अपने निकाह में ले आएगा तो कल कयामत के दिन मुस्तफा वादा करता है कि मैं उसे भी और उसके खानदान को भी जन्नत अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और सुनो एक बात, आज जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस बड़ी धूमधाम से आपने मनाया है। मैं जानता हूं नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है। अरे मिलती है कि नहीं मिलती है? रोजा रखने से जन्नत मिलती है, हज करने से जन्नत मिलती है। मगर एक बात बताओ, मेरे आका जन्नत में जिस जगह रहेंगे वहां सिर्फ उनके घर वाले अहले बैत रहेंगे। कौन रहेंगे? अहले बैत रहेंगे, उनके घराने के लोग रहेंगे। जन्नत में एक ऐसी जगह है जहां मुस्तफा करीम रहेंगे, उनके घर वाले रहेंगे। मैं नहीं जानता इस मोहल्ले का क्या नाम है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, ये बंगाल के लोगों अपनी मुकद्दर पे ना जाओ, खुदा की कसम। मेरे आका फरमाते हैं सुनो, नमाज से जन्नत मिलेगी, रोजा रखने से जन्नत मिलेगी, हज करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, ज़कात देने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम गरीबों में खाना खिलाओगे जन्नत मिलेगी, तुम लोगों को कपड़े बांटोगे जन्नत मिलेगी। मगर मेरे हुसैन से जो प्यार करेगा जन्नत में उस जगह पे जगह मिलेगी जहां पर मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे और वो लोग रहेंगे जो हुसैन से मोहब्बत करेंगे। बताओ इतना बड़ा बेनिफिट है। थोड़ा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मजा आ रहा है? ऐसी तकरीर सुने थे? अरे बोलिए ना भाई, नहीं सुने थे तो अगले साल हमको नहीं बुलाइएगा। अच्छा बुलाइएगा। फिर सुने, ये काफिला आगे बढ़ा, काफिला आगे बढ़ा। अभी तो तकरीर मुहर्रम पे सुना है, अभी रबीउल बाकी है, 11वीं शरीफ बाकी है। जरा इस पे भी बुलवा के देख लीजिएगा। थोड़े सुने, ये काफिला आगे बढ़ा है। जानते सरे मुबारक को पर खच्चे उड़ गए, आपने कुरान पढ़ा कर सुनाया है। फिर सुबह की वक्त हुई है, फिर आप सारा काफिला चलना शुरू हो गया है। उसी रास्ते में एक मांगने वाला फकीर था, उसी रास्ते में एक मांगने वाला था जो सदियों से मांग रहा था, पूरा घराना मांगने वाला था। वो नाबीना
था, वो नाबीना था, उसकी बेटी आंख वाली थी, अपने बाप को लेकर के गली से जा रही थी। दूर से ढोल बजने की आवाजें आ रही थी, नगाड़ा बजने की आवाज आ रहा था। उसने कहने लगा, बाबा, उस बूढ़े बाप ने कहा था, उस नबीने ने कहा था, बेटी लगता है बारात आ रही है, मैं तो मांगने के लिए घर से निकला हूँ, लगता है बाराती आ रहे हैं, जी भर के मांगेंगे, दूल्हा के सदके में मांगेंगे, अल्लाह हमें देगा, इतना देगा कि आज दिन भर की कमाई हो जाएगी, मेरे घर के खजाने भर जाएंगे, घर की भूख मिट जाएगी। कहने लगे, हाँ बेटी, जब वो बाराती करीब आ जाए तो मुझे कहनी मार देना। कहने लगे, हाँ बाबा, मैं आपको कहनी मार दूंगी, तो मैं उसके पास जाऊंगा, जाकर के कहूंगा अपने दूल्हे के नाम पर मुझे कुछ दे दे, इस खूबसूरत नौजवान के नाम पर कुछ दे दे, इस मुकद्दस महीने के नाम पर मुझे दे दे, इस मुकद्दस महफिल के नाम पर मुझे दे दे, तू जिस सुन्नत को अदा करने जा रहा है उसके बदले में मुझे दे दे। कहते काफिला जैसे करीब बढ़ा है, पहला सर वो बच्ची देखी है, दहशत में आ गई है, सोचने लगी है बाबा को कहनी मारू कि ना मारू। दूसरा सर देखी है, वो बच्ची कांपने लगी है। तीसरा सर देखी है, वो बच्ची दलदलाने लगी है, वो दिल थरथरा रही है, जबान कांप रही है। जब सरे मुबारक पार होती रही, बच्ची थरथर कांपती रही, बच्ची अपने बाप को कोनी नहीं मार रही है, बड़ी परेशान है। वो कह रही, बेटा नगाड़ा तो पार हो गया है, क्या बाराती पार हो गए हैं? जब ये जुमला बच्ची से पूछ रहा था बाप, उसके हाथ को हिला रहा था, बेटी बता, नगाड़ा पार हो गया, डंका पार हो गया, तूने कुछ मुझे बताया कि नहीं? वो बच्ची थरथर कांप रही है, जबान लड़खड़ा रही है। इतने में बच्ची कुछ बोलना चाह रही थी, कांपते हुए हाथ से बाप का कुर्ता को पकड़कर जैसे तानी है, बाप समझ गया है दूल्हे की सवारी आ गई है। वो बूढ़ा दौड़ता हुआ गया, जैसे करीब गया है, हजरत ज़ैनब के करीब पहुंचा है। वो नाबीना था, कहने लगा, माशाअल्लाह, ये दूल्हे की सवारी है, क्या हसीन दूल्हा है। जब ये जुमले बोल रहा था, ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, ज़ैनब तड़प के रो रही थी। जब वो दूल्हा कह रहा था, ज़ैनब लरज रही थी, कह रही थी कितना हसीन सवारी है। तो ज़ैनब की सिसकियां जारी हो रही थी। आपने कहा था, तू मुझसे क्या चाहता है? तो वो कहने लगा, तू तो बेटी लग रही है, तू तो लड़की लग रही है। कहने लगी, हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, तुझे क्या चाहिए? कहने लगा, हम जाती फकीर हैं, मैं बचपन से मांग रहा हूँ, मेरा खानदान मांगने वाला है, मेरा दादा मांगते हुए गुजरा है, मेरा नाना मांगते हुए गुजरा है, मेरा बाप मांगते हुए गुजरा है, मैं मांगते मांगते नाबीना हो गया हूँ। मेरी 12 साल की बेटी है, मुझे हाथ पकड़ के लेके जाती है, मैं हर जगह हाथ फैलाता हूँ, सौन मुझे हुसैन के नाम पे कुछ दे दे बेटी। जब ये जुमले बोल रही थी, सकीना तड़प उठी है, कहने लगी, हुसैन के नाम पे मांगता है, क्या तुझे जितना चाहिए अता किया जाएगा। जब ये जुमला बोली थी तो आपने कहा था, सुनो, 64 औरतें हैं, 26 बच्चियां हैं, सबसे पीछे सकीना की सवारी है, जब वहां चला जा, जहाँ सकीने के घोड़े जहाँ कदम रखेंगे, उस जगह के मट्टी को हटा लेना, तेरे दामन भर जाएगा। तूने हुसैन के नाम पे मांगा है, तूने अली के घर के नाम पे मांगा है, तूने फातिमा के घर का नाम पे मांगा है, जा। कहते हो नाबीना अपनी बेटी को लेकर चला है, बड़ी तेजी से आगे आगे बढ़ा है, जैसे आखिरी सवारी पे पहुंचा है। बेटी ने कहा था, हाँ, या 6 साल की एक बेटी बैठी है, कि उसी घोड़े के जहाँ कदम रखा है उस जगह को हटाओ। जैसे हटाया गया, देखता है कि नीचे से सोना निकल रहा है। जब सोना निकलते देखा है, उसने सोने को उठाया है, उठा के आसमान की तरफ फेंक कर कहा था, वो जो बच्ची बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कोई अरब की बेटी नहीं, अली की बेटी बोल रही है। चल, हम दौड़ कर चलते हैं, कलमा शहादत पढ़ लेते हैं। दौड़ कर आया और कहने लगा, बीबी मेरे लायक कोई काम है तो बताना, मैं नाबीना जरूर हूँ, मगर दिल की आंखों से जागता हूँ, मैं भी अपनी शहादत देना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा था, अल्लाह तुम्हें इसका जज़ा अता फरमाए, तेरी ये मोहब्बत क़यामत में काम आ जाएगी। फिर इधर एक कबीला था जिसकी एक बेटी थी, वो यहूदी था। कहते एक ही बेटी, बिजनेसमैन, वो काम करता था, दमिश्क के बाजार में बहुत बड़ी दुकान थी उसकी। थोड़ा सुनेंगे आप सोचते हैं ना कि 10वीं मुहर्रम खत्म हो गया तो पूरा साल खत्म हो गया, फिर पूरा साल या हुसैन का नाम नहीं लेते। ये सच्चाई है, भाग्य मत, कोई पूरा साल नहीं कहता या हुसैन। मगर सोचो,
आज की रात को इतना हसीन बना लो, आज की रात को इतना मोतबर बना लो। आज ये इरादा करके उठो कि अल्लाह की कसम, हुसैन पाक के सदके, अहले बैत के सदके हम अपने मरे हुए दिल को ऐसा जिंदा करेंगे कि कल से अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, ताकि कोई दुनिया का कुत्ता जब हमारी मस्जिदों के तरफ निगाह उठा के देखेगा तो हमारी टोपियों को देखकर कहेगा ये टोपी रखने वाला कोई दुनियादार मुसलमान नहीं बल्कि हुसैन का गुलाम है। अपनी मस्जिदों को आबाद करोगे। कहते वो नाबीना, यहूदी कहने लगा यहूदी की एक ही बेटी, मगर उस बेटी को चेचक हो गया, और चेचक जब हो गया ना तो उसके पूरे जिस्म में फैल गई, और जब चेचक फैल गई तो आंख की बीनाई भी चली गई, पूरे जिस्म से महक उठने लगा। फिर लोगों ने कहा ऐसा करो अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से, पूरे मोहल्ले में ये बीमारी फैल जाएगी। हमारी भी बेटी है, हम सबकी भी बेटी है, कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे चक्कर में सारी बेटियां मारी जाए, सारे बेटे मारे जाए। उस यहूदी ने हाथ जोड़कर कहा था मैं यहूदी हूँ, तुमने जब मुझसे पैसे मांगे मैंने पैसे दिए हैं, जब तुमने कपड़े मांगे मैंने कपड़े दिए हैं, जब तुमने मोहल्ले को सजाया है सबसे ज्यादा चंदा मैंने दिया है। यार मेरी एक ही बेटी है, वो बीमार है, उसकी माँ भी नहीं है, मैं उसे कहाँ छोड़ दूं? तुम मेरी एक बेटी को घर के अंदर तो रहने दो, उसे घर से बाहर ना निकालो। लोगों ने कहा नहीं, हम इसे रहने नहीं देंगे, इसे जहाँ चाहो ले जाओ। कहते उसका एक बाग था, अपनी बेटी को उसी बाग में लेके चला गया, रोज अपनी बेटी को रख के जाता, काम पे चला जाता, शाम के वक्त में आता और आकर के अपनी बेटी का चेहरा धुलाता, मुंह धो देता, उसे खाना खिलाता। वो बेटी कहती बाबा थोड़ा जल्दी आया कर, कोई जानवर चीखता है तो मैं डर जाती हूँ, मैं नाबीना हूँ, मैं पकड़ पकड़ कर गिर जाती हूँ, मेरा हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं है। मगर एक रात ऐसा हुआ, एक रात ऐसी भी आई, एक बेचैनी ऐसी भी आई कि एक दिन यहूदी आ ना सका, काम का लोड इतना था, मगर इधर यहूदी बड़ा बेचैन था। रात हो गई है, मेरी बेटी उस बागीचे में तन्हा है, कैसे रहती होगी, उसका मुंह कौन धुल देगा, उसे खाना कौन खिलाएगा। कहते ये रात भर सोचता रहा और तड़पता रहा, सोचकर कह रहा था मैं जिस खुदा को मानने वाला हूँ, ऐ मेरे खुदा मेरी बेटी की हिफाजत करना, मैं जिस खुदा का मानने वाला हूँ, ऐ मेरे माबूद मेरी बेटी की हिफाजत करना। मैं अपनी बेटी का चेहरा धुलाता हूँ, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाता हूँ, मगर आज सारी रात बाजार में काम के वजह से रहना पड़ गया। जैसे फजर की उसने फजर का वक्त देखा, दौड़ता हुआ आया, जैसे अपने बागीचे पे पहुंचा, दरवाजे के अंदर गया तो देखता है एक हसीन लड़की है, जो खूबसूरत लड़की है, दरवाजे पे खड़ी है। आपने कहा था बेटा मेरी एक बेटी थी, जब बड़ी बीमार थी, बड़ी मोहलिक बीमारी थी उसे, उसके जिस्म से महक आती थी, तुमने उस बच्ची को देखा है। वो हंसकर कहने लगी बाबा क्या तू अपनी बेटी को नहीं पहचानता है, मुस्कुरा के कहने लगी बाबा क्या तू अपनी लाल को नहीं पहचानता है। जब ये जुमले बोल रही थी वो मचल गया, दिल के दहशत बदल गए, ज़बां की आह निकल गई, कहने लगी बेटी जिसके जिस्म से महक आती हो, जिसे लोग देखना पसंद ना करता हो, मगर तेरा किरदार बदल कैसे गया, तेरे जिस्म से खुशबू कैसे आ रही है, तेरे जख्म किधर चले गए। तो वो कहने लगी बाबा जब शाम का वक्त हो गया आप नहीं आए, मैं हर जगह ढूंढने लगी, चीख चीख कर कह रही थी बाबा रात हो गई है, चले आओ तेरी बेटी को खाना कौन खिलाएगा, बाबा चले आओ तेरी बेटी को खाना कौन देगा, बाबा चले आओ तेरी बेटी को मुंह कौन धुला देगा, बाबा चले आओ। इतने में एक जानवर की रोने की आवाज आई, एक परिंदा था जो चीखे मार के रो रहा था, उसके रोने की जब आवाज सुनी मेरा दिल दहल गया, मैं कान लगा के सुनने लगी ये परिंदा कौन सा है जो चीखे मार मार के रो रहा है। जब वो रोता था पूरे बाग में हलचल मच जाती थी, जब वो चीखे मारता था पूरे बाग में करवटें बदलने लगती
लगती थी। जब वो रो रहा था तो पूरे बाग के पत्ते हिल रहे थे। मैं कान लगा के आगे बढ़ती गई। मैं कभी गिरती थी फिर उड़ जाती थी, कभी गिरती थी फिर उड़ जाती थी। मैं उस दरख्त के पास पहुंच गई जहां से उस परिंदे की रोने की आवाज आ रही थी। मैं कान लगा के सुनने लगी। इतना दर्दनाक, इतने दर्द से वो परिंदा कौन है जो रो रहा है। मैं ऐसे टटोल ही रही थी, अचानक मेरे हाथ में एक बूंद पानी का गिरा है। मैं सोची ये शबनम है। मैंने अपने आंख में जैसे मन ली थी, जैसे आंख में लगाना था, मेरी एक आंख की बीनाई वापस आ गई है। मैं सोचने लगी ये कोई अजूबा परिंदा है, ये कोई चमत्कारी परिंदा है। मैंने हाथ आगे दूसरा बढ़ाया है। मैंने अपने दूसरे आंख पे जैसे मल्ला था, मेरे दोनों आंख की बीनाई वापस आ गई है। मैं समझ गई थी ये कोई ऐसा वैसा परिंदा नहीं है। मैं समझ गई थी ये कोई चमत्कारी परिंदा है, यहाँ का कोई परिंदा नहीं है, ये कोई भेजा हुआ परिंदा है, ये कोई फरिश्तों का बनाया हुआ परिंदा है। कहते ये जुमला बोल रही थी। मैंने जब वो उसके पर से वो पानी टपकता रहा, मैं अपने जिस्म पे मलती रही। जहाँ जहाँ मलती रही मेरे जख्म ठीक होते गए। मैं जहाँ जहाँ मलती गई मेरा सब कुछ ठीक होता गया। बाप ने कहा था बेटा वो चमत्कारी परिंदा कौन सा है। बाप ने कहा था बेटा जरा उस परिंदे के पास लेकर चलो। जब वो परिंदे के करीब गया, परिंदे अपने घोंसले में था, चीखे मार के रो रहा था। यहूदी ने गौर से देखा तो देखा उसके पर से खून टपक रहा है और जमीन पे वो खून गिर रहा है। आपने कहा था बेटा इसके पर से तो खून गिर रहा है, क्या तूने इसी खून को लगाया था। कहने लगे हाँ बाबा, मैंने इसी के पर से पानी को लगाया था जो टपक रहा था। मैंने जिस्म में जहाँ जहाँ मला वहाँ वहाँ से मर्ज अच्छा हो गया। मेरे जिस्म से बदबू आ रही थी। बाबा सूंघ के देखो कितनी खुशबू आ रही है। तो उस यहूदी ने कहा था ऐ मेरे परवरदिगार इसे जबान दे दे, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। ये चमत्कारी परिंदा कौन सा है, मैं इससे बोलना चाहता हूँ। जैसे ये जुमला कहा उस परिंदे ने भी रब की तरफ इशारा किया। ऐ मेरे परवरदिगार मैं इस यहूदी को बताना चाहता हूँ ये खून कौन सा है। इस परिंदे को बताना चाहता हूँ मैं आया कहाँ से हूँ। इस परिंदे को बताना चाहता हूँ मैंने क्या देखा है। कहते उसने उस परिंदे ने जबरदस्ता जबान से कहा था ऐ यहूदी सुनो, मैं परिंदा हूँ, मैं कोई चमत्कारी परिंदा नहीं हूँ, मैं कोई अजूबा परिंदा नहीं हूँ। मुझे भी रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, मैं भी एक मखलूक हूँ। मेरा खानदान रोज सुबह निकलता था, चरने के लिए निकलता था, मगर आज हम लोग करबला की तरफ निकले थे। लोगों ने मैं करबला की तरफ निकले थे। जैसे मैंने करबला की तरफ देखा है, मेरे खानदान का जितना परिंदा था सब करबला की तरफ जा रहे थे। मैं भी आगे आगे था। मैंने देखा है कासिम के सर कटते हुए, मैंने देखा है अब्बास के बाजू कटते हुए, मैंने देखा है अली असगर पर तीर चलते हुए। हम हुसैन के पास गए थे, सारे परिंदे हाथ जोड़कर खड़े होकर के कहा था ए हुसैन हमें इजाजत दीजिए, हम यजीदियों पे पत्थर बरसाएंगे। हम उतने बड़े तो नहीं हैं मगर अपने छोटे छोटे चोंच में कंकड़िया पत्थर लेकर के इस जालिम को निस्त नाबूद कर देंगे। आपने कहा था वो अबाबील का जमाना था इसलिए वो परिंदा आया था। आज हुसैन सब्र का इम्तिहान पर है, ये तू देख नहीं सकता है, जा वापस चला जा। कहते मैं वापस नहीं आया, मैंने सारा मंजर देखा है। मैं खड़ा होकर के देख रहा था जब मौला हुसैन शहीद हो गए, सर तन से जुदा हो गया। मैंने अपने पर को उसी खून में डुबा करके मेरा पूरा काफिला वापस आ गया। मुझे बर्दाश्त न कर सका, मैं हिचकियां मारते मारते इतना थक चुका था। इसी काफिले में आया हूँ, इसी काफिले में आया हूँ और इसी बाग में आया हूँ। इसी बाग में आकर के थक कर यही मैं आंसू बहा रहा हूँ। ये खून कोई और नहीं, किसी दुनियादार का नहीं है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन के नवासे का खून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत और हमारे अहले सुन्नत, जिक्र सैयद करबला, जिक्र सैयद आदम। नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गए आप लोग, अरे थक गए क्या? हमको तो लग रहा है मेरा इनकमिंग बंद हो गया। देखिए ये सुभान अल्लाह इतना याद किए हैं कि आप लोग को याद किया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको और सारे महफिल में जितने लोग बैठे हैं सबके बैठने को कबूल फरमाए। मगर अपने नौजवान लड़का लोग है, चचा लोग से कुछ नहीं कहेंगे, नौजवान लड़का लोग थोड़ा है। ए बाबू आप ही को बुला रहे, थोड़ा आ गया।
अरे आओ ना, शर्मा का रहा, आओ ना बेटा, रिश्ता की बात थोड़ी ना करें, तुम ही से करे, इधर आओ ना। अरे बाद में पहुंचाना, इधर आओ, हाँ इधर आओ, मोहब्बत से आ गया। हाँ अब भाई हमारे घर की बेटियों को बंगला नहीं आता, दे देंगे तो आपका मामला खराब हो जाएगा। दाल में नमक बोलिएगा, कहीं उसने सरफ मिला दिया तो लेनी के देने पड़ेंगे। हाँ ए बेटा सुने, हाँ मोहब्बत से सुने, आपने क्या नाम है आपका, क्या नाम है? आशिकुर रहमान, नाम बहुत अच्छा है। तो दाढ़ी रखेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे पक्का, किसी मजलूम बाप की बेटी से दहेज तो नहीं लेंगे। शादी कर लिए तब तो छक्का मार दिए हैं। अब जिंदगी में लड़का नहीं हंस सकेगा। आप लोग हंस रहे हैं, हम लोग से पूछिए ना कैसा लगता है। अभी जितना नौजवान लड़का लोग हंस रहा है ना, हंसिए ना बेटा, लड्डू खाने के बाद समझ में आएगा। समझ रहे ना? सुने, आपने ये गला में जो पहना है वो चैन है, ठीक है आप जाइए, मगर मर्दों पर जेवर हराम है, हराम है बेटा, उसे उतार देना और अपने बहन को जाके देना, कहना ये भाई का तोहफा है। तेरी बहन भी दुआ देगी, तेरे घर के लोग भी दुआ देंगे, है ना? तो जितने नौजवान लड़का, कितना नौजवान बैठा है, अरे बैठे ना, हाथ उठाइए ना भाई, इतने नौजवान है मोहल्ला में आप लोग का। हाँ तो बोलिए, आप लोग नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? वादा कीजिए, आगे तकरीर होगी नहीं तो खत्म होगा। बोलिए नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कहिए दिल से, कहिए कि आज के बाद हम 5 वक्ता नमाजी बनेंगे। आमीन कहिए, क्या कुछ भी हो जाएगा हम नमाज के पाबंद बनेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे नमाज पढ़ेंगे। क्यों? हाथ नीचे कीजिए, क्यों? अब एक जुमला दे रहा हूं मैं, जरा सोचिएगा। हजरत आदम से लेकर के सहाबा से मौला हुसैन तक पूरे अहले सुन्नत पर एहसान है उनका। हजरत मूसा अलैहि सलाम का ये एहसान है कि नमरूदियत पहचान दिया, पहचान करवाई बातिल के सूरत में। हजरत इब्राहिम का ये एहसान है हम पर कि नमरूदियत की पहचान करवाई नमरूद की सूरत में। और हजरत मूसा का ये एहसान है हम पर कि फिरौन के पहचान दिलवाई, फिरौन के शक्ल में उस बातिल की पहचान करवाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एहसान है हम पर कि हमें खारजियों मुनकिरों से पहचान करवाई ये बातिल कौन है। हजरत उमर ने हमें ये पहचान करवाया कि ये खारजियत, कादनियत, ये बातिल कौन है। एहसान है हजरत मौला अली का कि राफिजियों का पहचान करवाया ये बातिल फिरका कौन है। एहसान है मौला हुसैन का हम पर कि हमें पहचान करवाया कि ये बातिल कौन है जो सर पे दाढ़ी भी रखेंगे, सर पे टोपी भी रखेंगे, मगर चाल यजीदियों वाला भी रखेंगे। ये एहसान है हुसैन का। जरा सुने आप, जानते हो उस यहूदी ने कहा था, कहने लगा हुसैन कौन है बता। कहने लगा तू नहीं जानता? का नहीं जानता। तू नहीं जानता? का मैं नहीं जानता। का अली का नाम सुना है? का नहीं सुना है। का फातिमा का नाम सुना? का नहीं सुना है। कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जानता है। जब ये जुमला कहा ना तो वो यहूदी रो पड़ा। कहने लगा हाँ 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 मैंने देखा है, मस्जिद नबवी में मैंने देखा है 2 बच्चे कांधे पे खेलते थे। थोड़ा गौर करो ना, कि मैंने देखा है। हाँ मैं अक्सर पार होता था मदीने से, मैंने देखा है, मैंने देखा है। एक बड़ा खूबसूरत था, 7 साल का था, वो कांधे पे बैठता था और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुल्फे मुबारक के साथ खेलता था। मैंने देखा है। कहने लगा वही हुसैन शहीद हो गए। कहा शहीद हो गए? किसने कत्ल किया?
तो आपने कहा था एक जुमला, कहने लगा उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि कलमा पढ़ने वालों ने कत्ल किया। एक जुमला कहा था कलमा पढ़ने वालों ने कत्ल किया है। जब ये जुमला सुना तो आपे से बाहर आ गया। उसने कहा जानवर सुन, ऐ परिंदे तू गवारा ना, मैंने नबी का जमाना देखा है, मैं उस वक्त कलमा नहीं पढ़ सका, मेरी बदनसीबी थी कि मैंने नबी को देख करके मैं साहबा ना बन सका, मगर हुसैन दीन बचाते बचाते एक यहूदी के दिल में ईमान डाल कर चले गए हैं। तुम गवारा ना, ऐ आसमान तू गवाह बन जा, ऐ जमीन तू गवाह बन जा, ये यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और फिर उस परिंदे से पूछा यार तू बता तू कौन है? तो कहने लगा पूरी दुनिया मुझे उल्लू कह के पुकारेगी, पूरी दुनिया मुझे। हजरत इमाम जाफर सादिक ने पूछा था तुझे लोग उल्लू क्यों कहते हैं? उसने कहा था तू वीरानों में क्यों रहता, आबादी में क्यों नहीं रहता? तो उसने कहा था मेरा खानदान ने मौला हुसैन का सर कटते देखा है। हमें इंसानों से बड़ी नफरत है। आज यही वजह है कि इंसानों को वो देखना पसंद नहीं करता है। एक जानवर, एक जुमला दे रहा हूं, एक जानवर हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में, अहले बैत अतहार के याद में अपना पूरा नस्ल दिन के उजाले में निकलना पसंद ना करे, रात के तारीखी में निकल करके अपना पेट भरे। मगर ये तुम कैसे मुसलमान हो कि अपनी मस्जिदें खाली रखते हो, गरीब बाप की बेटी से पैसा मांगते हो, शराब पी करके नाचते हो, इंसान हो करके वफादार न बन सके, वो जानवर हो के वफादारी निभा गया है। फिर जानते हो ये काफिला आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा ना, दमिश्क में थक गए आप लोग, मेरा 1.5 घंटा हो गया है। क्या बोल रहे हैं? क्या कीजिएगा? नजराना भी बढ़ाइएगा क्या? ये हमारे शायर मामून भाई का करम है। मैं तकरीबन 22 दिन से इधर उधर हूँ। क्या कीजिएगा, हमरा जान लीजिएगा। और मैं घर नहीं जा पाया हूँ, मेरा बेटा बड़ा बीमार है। मेरी अहलिया का फोन आया था, 4 महीने का मेरा बेटा है, एक 4 साल की बेटी है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसे शफायाबी अता फरमाए, मौला हुसैन के सदके उसे शफायाबी अता फरमाए। बस रात भर जागता हूँ, दिन में भागता हूँ। और घर वालों ने कहा था चले आइए, मगर मैं कल मुझे कहीं और रहना है। मैंने जलसे वालों से वादा किया है कि अपने वक्त पे पहुंच जाऊंगा। मैं तो नहीं आता इधर, इस रूट में जलसा बड़ा कम लेता हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा लंबा सफर है, बहुत दूर, तकरीबन बहुत मतलब सुबह 5 बजे भोर से निकला शाम को पहुंचा, और फिर वहां कहीं और था, वहां से आया फिर यहाँ आया। मगर मामून भाई ने कहा था बहुत अच्छे लोग हैं हजरत, एक बार आप आइए, जिक्र करबला सुना के जाइए, लोग आपको बरसों याद रखेंगे। पर आप याद करें ना करें, खुदा की कसम मेरा दिल कहता है कि मैं आपको बरसों याद रखूंगा। और क्यों ना रखूंगा, जो गुलाम हुसैन होते हैं उसे याद ही किया जाता है। क्यों? हम अपने नाम, हम अपने घर के अंदर जो कुत्ते रखते हैं ना, हालांकि मैं कुत्ता नहीं रखता, हम लोग कुत्ते नहीं रखते, जो मोहल्ले में कुत्ता घूमता ना, आवारा कुत्ता, हम उस कुत्ते का भी नाम यजीद रखना गवारा नहीं करते हैं। क्यों? कभी कभी लोग है ना कुत्ते को भी चुस्कारते हैं, करते ना, प्यार करते हैं, थोड़ा चुस्कारते हैं। हम उस कुत्ते को भी चुस्कारना पसंद नहीं करते जिसका नाम यजीद हो। कयामत तक और आखिरी सांस तक यजीद मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है। हुसैन जिंदाबाद था, हुसैन जिंदाबाद है। और
जानते हो ये काफिला फिर आगे बढ़ा, मुल्क शाम में पहुंचा, यजीदी दरबार के पास जब पहुंचा ना, तो उस बीच में हुर की बीवी पानी लेकर के आई थी। कौन? हुर। वो शहीद हो गए थे, उसकी बीवी पानी लेकर के आई, और लेकर के आई ना तो बड़ा इसरार करने लगी, कही सैयदा ज़ैनब इस पानी को ले लो, पी लो, बड़ी दिन की भूखी प्यासी हो, तेरे बच्चे प्यासे हैं, ले लो। कहने लगे हटा पानी मुझे नहीं चाहिए, हटा पानी मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं, कम से कम बच्चों का तो ख्याल कर ले। कहते ना आपने सकीना को देखा तो दिल नरम हो गया। कहने लगे ला, तो आपने पानी नहीं पिया, सबसे पहले सकीना को दिया, और जब सकीना को दिया ना आप कहने लगे बेटा इसे ले, पी ले। कहने लगे फूफी आपने पिया का नहीं बेटा। फिर अपनी अम्मा से कहा अम्मा आपने पिया का नहीं बेटा। फिर आपने अपने चच्ची से कहा अम्मा आपने पिया का नहीं बेटा। कहा मुझे क्यों दे रहे हो? कहने लगे घर का ये रिवाज है, जो घर में सबसे छोटा होता है ना तोहफा सबसे पहले उसे दिया जाता है। जब ये जुमला बोली ना हजरत सैयदा ज़ैनब, सकीना दौड़ करके प्याले को ली, ले करके दौड़ी और चीखते हुए दौड़ी, अली असगर तू सबसे छोटा था, तुझे झूला में झुलाया जाता था, घर का सबसे प्यारा था, सकीना तुझसे बड़ी है, तू पानी के लिए बाबा तुझे गोद में लेके गए थे, तू फिर वापस क्यों नहीं आया? ले तेरी बहन सकीना पानी लेकर के आई है, तू पीता क्यों नहीं है? ले पानी का प्याला लेकर के आई है, ले इसे पी ले, पीता क्यों नहीं है? फिर तुरबत से एक आवाज आई थी कि सकीना सुन, जब अली असगर आए थे मदीना से चले थे तो सबने गोद में रखा था, कभी उनकी माँ ने संभाला था, कभी चचा अब्बास ने संभाला था, कभी हुसैन ने संभाला था, कभी भाई कासिम ने संभाला था, कभी आना मोहम्मद ने संभाला था, मगर किसी ने भी जमीन पे अली असगर को नहीं रखा था, क्योंकि हुसैन जानते थे कि अली असगर को अगर जमीन पे लेटा दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अली असगर एड़ी कर दिया तो पानी निकलने लगेगा। जानते हैं आपने पानी नहीं पिया, पानी फेंक दिया, और फेंक करके फिर आप वहां गए यजीदियों के दरबार में। जब यजीदियों के दरबार में पहुंचे ना तो मौला हुसैन के सर मुबारक को देख करके यजीद ने कहा था देखो देखो मेरी ताकत, देख मेरी ताकत, मैंने गर्दने उड़ा दी, जरा देख तेरे घर वालों को मैंने लंगे सर यहाँ तक खींच के ले आया, गलियों और बाजारों और कूचों में थोड़ा टहला करके लाया। गलियों के कुत्ते देखते रहे, वो कुत्ते जिसने कभी जिंदगी में दरवाजे पे हिम्मत ना रखी हो, आज वो जिसकी औकात कुछ ना हो, उसने सैयदा के रिदा छीने हुए जिसमें अतहर को देखा होगा, जिसने कभी भी खुले घोड़े पे ना बैठे हो उसने उस हाल में देखा होगा। यजीद का बेटा आया, कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन वहां थे, ज़ैनुल आबिदीन को देखकर कहा था ये कौन है? अंता। उसने लोगों ने कहा ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। कहने लगा कौन? ज़ैनुल आबिदीन का हसनैन करीमैन के बेटे हैं। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के करीब आया और कहने लगा देख मेरे बाबा की शान, देख देख जरा देख ना, शान देख, देख मेरा बाबा तख्त पर बैठा है, देख तेरे बाप का शान देख, मेरे बाप के आगे तेरे बाप का सर कटा हुआ है, देख मेरे बाप का शान देख, जरा देख तख्त तो ताज है, सिपा सालार है, जरा अपने पर देख बेड़ियों से लदा पड़ा है, जरा मेरे बाप का शान देख, देख मेरे घर मेरे महल को देख, कीमती जहरात से जड़े हुए हैं,
जरा अपने घर वालों के फटे पुराने कपड़े देख। जब ये जुमले यजीद का बेटा बोल रहा था, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को ललकारा, गैरत ईमानी जलाल में बदल गई। और क्यों नहीं होता? अली का वो कच्चा नर, अली का वो बबर शेर, अली का वो बेटा, हुसैन का लक्के जिगर, यजीद के बेटे के कॉलर को पकड़कर कहा था, सुन तेरा बाप तख्त पे बैठा जरूर है, मगर जरा सुन ये आजान जो मौसिन पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बता क्या तेरे नाना का नाम लिया जाता है? हाँ, मेरे नाना का नाम आजाद में भी लिया जाता है। जब ये जुमला कहा ना, तो यजीद का बेटा थर थर कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। फिर जानते हैं उन लोगों ने क्या किया? खातूनों को जेल में बंद कर दिया, खातूनों को जेल में बंद कर दिया। अंधेरी कोठरी थी, हजरत सकीना उसी कोठरी में इंतकाल फरमाए शहीद हुए। 5 साल की बेटी को अंधेरे में रखे आज हम अपनी बेटियों को कांधे से सटा के रखते हैं। बाप जो होता है ना, अपना बेटियों के साथ सोता है, छोटी बच्ची को समेट के रखता है जब तक वो बड़ी ना हो जाए। और अक्सर बाप रात में बच्ची 5 साल की होना, और जब उसे पेशाब लगती हो तो माँ को नहीं जगाती, वो बाबा को जगाती, बाबा थोड़ा उठना, मुझे पेशाब करना है। वो जानती है ना माँ को बोलेंगे तो माँ एड़े हाथे मुझे लगड़ देगी, मगर मेरा बाप इतना प्यार करता, अपनी नींद हराम करके मुझे लेके जाएगा। बाप बड़ी मानता है, मगर उसी सकीना को जानते हो, उसी कैद में रह करके सकीना का इंतकाल पुरमलाल हुआ, उसी कैद में शहीद हुई। वही सकीना है, इतना खुश्क हो गया था गला, जिस्म के अंदर की हड्डियां सूख गई थी। आप कहते थे फुप्पू मुझसे बोला नहीं जाता है, फुप्पू मैं बोल नहीं पाती हूँ, फुप्पू मेरे जिस्म से थूक भी नहीं निकलता है, फुप्पू अब मेरे जिस्म का ये हाल है कि मेरे आंख के आंसू भी सूख गए हैं। कहते हजरत ज़ैनब कहती है, बेटा सब्र कर ले, नाना तुझे आबे कौसर पिलाएंगे। इतने में एक औरत आई, आने के बाद उसने अंदर खाना भेजा। आपने कहा खैरात ले जाओ, हम खैरात नहीं खाते हैं, इस खैरात को वापस कर दो। उसने कहा हम खैरात नहीं देते, हमने यजीद से इजाजत ले ली है, हमने उससे पूछ लिया है, जो कैदी आपके कैद महल में बंद है, मैं उसे खाना खिलाना चाहती हूँ, यजीद ने मुझे इजाजत दी है, मैं इसे खाना खिलाना चाह रही हूँ, उसने इजाजत दे दी है। हम ये खैरात लेके नहीं आए हैं, मेरा घर मदीने में है, मैं वहाँ की बेटी हूँ, मैं हसनैन करीमैन, मैं बचपन में बड़ी बीमार थी, मेरे बाबा सहाबी थे, मैं बड़ी बीमार थी। ऐसा वक्त आया था, इस कदर वक्त आया था कि आखिरी सांस मेरी चल रही थी। मेरा बाप जान रहा था, मैं एक ही बेटी थी कि मेरा बाप जानता था अल्लाह ने मुझे एक ही बेटी अता किया है, अगर ये मर गई तो मैं आह करके रह जाऊंगा, मेरी एक ही बेटी है। कहते मुझे गोद में समेट कर, मैं तपते हुए बदन को, मैं बुखार के हालत में हिचकियां मार रही थी, मुझे होश तो नहीं है, मैंने हसनैन करीमैन को नहीं देखा है, मगर मैं मदीने के रहने वाली, वहीं के बगल के कबीले के रहने वाली हूँ, मेरा बाबा सहाबी था, मैं खैरात लेके खाना नहीं आई हूँ, इस खाने को खा लीजिए, मुझे दुआ दे दीजिएगा। उस बेटी ने कहा था, कहा अच्छा आगे तो बताओ। हजरत ज़ैनब ने कहा था जरा आगे तो बताओ। कहने लगे हाँ, बचपन में जब मैं 2-3 माह की थी, मैं बुखार के हालत में आखिरी हिचकियां ले रही थी, मेरे बाबा सहाबी थे, मुझे कपड़े में लपेट करके लेके आए थे, अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने आका करीम के पास लेकर के आए। जब आए तो साथ में हसनैन करीमैन भी थे, वहाँ खेल रहे थे। जब आए मेरे बाप मुझे लेकर के आए तो मेरे आका ने कहा था, ऐ साहबा तेरे गोद में कौन है? तो उसने कहा था, या रसूल अल्लाह बड़ी प्यारी बेटी है, आपकी दुआ से हुई है, मगर बुखार के हालत में है, हिचकियां ले रही है, आप सर पे हाथ रख देंगे शफायाबी पा जाएगी, आप दुआ कर देंगे तो जिंदगी पा जाएगी। मेरे आका ने हुसैन से कहा था, ए हुसैन जा इस बच्ची के लिए दुआ कर दे। वो नन्हे नन्हे हाथ थे, 7 साल के हुसैन थे,
थे, मेरे सर पे हाथ रख के दुआ दिए थे कि अल्लाह इस बच्ची को सलामत रखे। हाँ, मैंने हुसैन को तो नहीं देखा। जब मैं बड़ी हो गई, जब मेरे बाप ने मेरी शादी करवाई थी, तो मुझे एक जुमला दिया था, कहा था बेटा जब तू कहीं भी रहेगी तो हर जुमरात को हुसैन की जिंदगी के लिए गरीबों को खाना खिलाना, हुसैन की जिंदगी के लिए गरीबों को कपड़ा बांटना। जब भी जुमरात का वक्त आता है मैं गरीबों को खाना खिलाती हूँ, जब भी जुमरात का वक्त आता है मैं गरीबों को रोटियां देती हूँ। मैं इसी जेल खाने से पार हो रही थी, मैंने कुछ बच्चियों को हिचकियां मारते सुना है, मैंने कुछ किसी को रोते की आवाज सुनी है, मेरा दिल तड़प गया था। आप मजलूम हैं, आप पर जुल्म हुआ है, मैं हुसैन के नाम के लेकर के आई हूँ, इसे खा लीजिएगा, हुसैन के लिए दुआ दे दीजिएगा। फिर उस औरत ने कहा था बड़ी प्यारी बेटी है, ये 5 साल की बेटी है, लाइए मुझे गोद में दीजिए। इतनी प्यारी हसीन बेटी है जिसके जुल्फें देख कर लगता है वो लैल की सदा आ रही है, जिसकी आंखें वो कौसर की सदा दे रही है, जिसकी जबान या मौसमिलों की सदाएं पड़ रही है, जब इसके छोटे छोटे हाथ है ऐसा लगता है कुरान का तर्जमान है। ये बच्ची है कौन? इतनी प्यारी बच्ची पे जुल्म किया है, इस जालिम ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। जब कहा था इसे खाने को खाकर हुसैन के लिए दुआ दीजिएगा, तो आपने खाना को साइड रखकर कहा था ए बेटी जिस हुसैन की दुआ से तुझे जिंदगी मिली है, हुसैन करबला में शहीद हो गया है, वो भाई जो बैठा है वो हुसैन की निशानी है, और जो बेटी मेरे गोद में है वो भी हुसैन की निशानी है। ये जुल्म हुआ है करबला पर, ये जुल्म करबला पे हुआ है। मैंने तकरीबन 2 घंटा से ज्यादा बोल दिया है, अब ज्यादा बोलवाइएगा फेफड़ा फट जाएगा, और जहाँ फट गया तो आप फट जाइएगा। हाँ, और आप फंस जाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। सुने, बंगाली दालों बहुत होशियार होते हैं, वो भी जानते हैं कि प्लास्टिक का लेकर के आया है। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। सुने आप, अब आखिरी बात सुनो। फिर जिंदगी ने वफा किया तो मैंने यहाँ तक बोला है, फिर इसके आगे मुख्तार सबकी का भी सुनाऊंगा जो यजीदियों के परकच्चे उड़ा के रख दिया था। मगर सुनना आगे, जब जानते हो ये जुल्म हुआ, फिर जानते हो ये काफिला 11 मुहर्रम को चला था, 27 रमजान को मदीना वापस हुआ था। बस मदीने की एक झलक बता देना चाहता हूँ ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। मदीने का एक झलक सुन लो आप। जानते हो कितने मुहर्रम को ये काफिला, कितने मुहर्रम को चला? कितने मुहर्रम को चला? कितने मुहर्रम को चचा? 11 मुहर्रम के शाम के वक्त में चलना शुरू किया था। मदीना कब पहुंचा? कब पहुंचा मदीना? 27 रमजान को। 5600 मील का सफर, यानी मुरखिन ने लिखा है कहीं 60-100 मील लिखा है, कहीं 5600 लिखा है, कहीं पे 6100 मील लिखा है। कुल मिलाकर के 9 महीने होते हैं। 9 महीने 25 दिन या 20 दिन होता है। ये 9 महीने के सफर के बाद आप मदीना आए। जब मदीने के सरहद पे पहुंचे थे ना, तन्हा हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। जब इधर से गए थे ना तो पूरा घराना खेलता हुआ गया था। जब आप इधर से गए थे ना, पूरा परिवार बच्चे समेत गए थे। घर में कभी कुरान पढ़ने की सदाएं आती थी, कभी बच्चों के हंसने की सदाएं आती थी। मगर जब मदीना वापस लौटे थे ना तो तन्हा ज़ैनुल आबिदीन लौटे थे। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, तारीख के किताब उठाकर देखना, ये तन्हा ज़ैनुल आबिदीन है मजहब इस्लाम के, जो 30 साल की उम्र में पूरी बाल और दाढ़ी पक गई थी। 30 साल की उम्र पाक में दाढ़ी और बाल सफेद हो गई थी आपकी। कहते हैं कि जब आप मदीने के करीब आए तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, सज्जाद मदीना आ गया है। आपने कहा था हाँ पुप्पी, रोज़े रसूल आ गया है। कहने लगा जा खबर पहुंचा, हम लोग आ गए हैं। बस आखिरी जुमला दे के जा रहा हूं ताकि अपने दिल को कभी मरने मत दीजिएगा, अपने दिल को कभी, अपने दिल को शैतानी वसवसा में मत फंसाइएगा। बुज़दिल मत बनिए, सच्चा हुसैनी बनिए। अपने नफ्स को बुज़दिल न बनाइए, बुज़दिल वाला मुसलमान मत बनिए, सलाहुद्दीन वाला मुसलमान बनिए। जिंदगी में कुछ कीजिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, अपने बेटियों को IPS अफसर बनाइए, ताकि आपके माशरे का नाम रोशन करे, मजहब इस्लाम का नाम रोशन करे। जिस मोहल्ले में जाए तो दुनिया ये कहे कि ये मजहब इस्लाम का शहजादा है मगर डॉक्टर भी है, ये मजहब इस्लाम की बेटियां हैं, ये IPS अफसर भी है। जानते हो जब कहने लगे सज्जाद
आ गए मदीना, कहने लगे हाँ। तो जानते हो उस वक्त हजरत मौला अली की एक बीवी हयात से थी। आपने देखा कि आपने देखा ना हजरत ज़ैनुल आबिदीन को पूरी दाढ़ी और बाल सफेद हो गई थी, तो आपने चेहरा छुपा लिया, यूं करके छुपा लिया ना। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े, कहने लगे दादी पोते का भी कोई पर्दा होता है। कहने लगे दादी पोते का भी कोई पर्दा होता है। तो जब जुमला कहा ज़ैनुल आबिदीन, कहा दादी में ज़ैनुल आबिदीन है। आप नहीं जानते करबला में हम पे क्या हुआ है, आप नहीं जानते हम पे जुल्म के पहाड़ कैसे टूटे हैं। कहने लगे फिर जानते हो, फिर आप गए, आप हजरत ज़ैनब गए ना, जब गए ना रोज़े रसूल के करीब, तो पूरा रोज़े रसूल कांप रहा था। अब सकीना कहती थी, हजरत ज़ैनब कहती थी नाना हमारा भाई शहीद कर दिया गया, नाना सब कुछ लुटा लिया गया, नाना काफिले जला दिए गए, नाना घर जला दिया गया, नाना सकीना की बाली नोच ली गई थी, नाना उन जालिमों ने थप्पड़ से मारा था। तुरबते रसूल हिलना शुरू हुआ। अम्मा फिजा ने कहा था ज़ैनब बस कर जा, देख रोज़े रसूल कांप रहा है। फिर आप जानते हैं ज़ैनब बाहर निकली, बाहर निकल करके अपने भाई हुसैन के दरवाजे पे बैठी। कल जहां बैठती थी भाई इज्जत से घर ले जाते थे, आज कोई बैठाने वाला नहीं है। फिर बड़े भाई हुसैन के दरवाजे पे बैठी, आज वो भाई हसन भी नहीं है जिन्हें जहर देकर के मार दिया गया था, आज आप भाई के दरवाजे पे बैठी हैं। कहते ऐसे करते करते अपने दरवाजे पे जाके बैठी है। शाम का वक्त हो गया था, जब शाम के वक्त पे बैठी ना, तो उनकी दोनों बेटियां बाहर आई, आके कहने लगी आप मांगने वाली मुसाफिर हो। कहने लगे हाँ मुसाफिर है। का कुछ खाएंगी, का भूख नहीं है, का कुछ ले लीजिए, का नहीं है, का क्यों यहाँ रुकी है, का तू कुरान पढ़ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैं सुनने लगी। कहने लगे तुझे नहीं पता है ज़ईफा, जब मेरी माँ कुरान पढ़ती है तो सुनते रह जाएगी, जब मेरा भाई कुरान पढ़ता है तो तू सुनते रह जाएगी। ये जुमला कह रही थी तो हजरत ज़ैनब रो रही थी। उतने में जानते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार भी आ गए। कहने लगी कौन हो, कहा मैं मांगने में, कहने लगी मैं मुसाफिर हूँ। कहने लगे रात हो गई है, अब कहाँ जाएंगे, जाए अंदर आराम कर ले। फिर जानते हो आपने अपनी बड़ी बेटी से कहा था बेटा इसका इंतजाम कर दो, इस मोहतरमा को सोने का इंतजाम कराओ, बिस्तरा लगाओ। जब खाट पे बिस्तरा लगा तो हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटा अब हमें बिस्तरा अच्छा नहीं लगता है, अब हमें जमीन पे ही अच्छा लगता है, अब मैं जमीन पे बैठी रहती हूँ। पर जानते हो जिस घर में औरतें हो, जिस घर में बच्चियां हो, बच्चियां औरतों के मुंह लग्गू बन जाया करती है, छोटी बच्चियां औरतों से दिल लगाया करती हैं। छोटी बच्ची गोद में आ गई, कहने लगी अच्छा ये बताइए ए मुसाफिर माँ ये तो बता तेरे बहन कितने हैं, तेरे भाई कितने हैं। कहने लगे मेरे 18 भाई हैं। तो वो कहने लगी बहन कितने हैं, वो कहने लगी 18 बहनें हैं। वो दौड़ कर उठी और कहने लगी भैया, वो कहने लगी बहन बड़ी बहन। उसने कहा बड़ी बहन जरा दौड़ करके आ, तरह पूरे अरब में सिर्फ मेरी माँ है जिसके 18 भाई हैं, वो तरह मेरी माँ है जिसके 18 बहन है, ये कोई और नहीं, लगता मेरी माँ ज़ैनब है, ये लगता मेरी माँ ज़ैनब है। दौड़ करके बड़ी बेटी आई, आप करीब आकर के कहने लगी ए ज़ईफा थोड़ा चेहरा तो हटाओ, रख से पर्दा हटाओ। जब पर्दा हटाया था पूरा बाल पक चुके थे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी। आपने छोटी बेटी चीख कर कही थी ये मेरी माँ ज़ैनब नहीं हो सकती है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कहा था ये मेरी बीवी नहीं हो सकती है, मगर हजरत ज़ैनब ने कहा था छोटी बेटी को कन्हे जैसे लगा कर कहा था बेटी मैं तेरी बेटी तेरी माँ ज़ैनब हूँ। तो बहन ने कहा था माँ भाई ऑनर मोहम्मद कहाँ है, तो ज़ैनब ने कहा था बेटी सुन मैं करबला में अपने बेटे लुटाई हूँ और नबी की शरीयत बचा करके मदीना वापस आई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रात को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर जिंदगी हयात से रही तो फिर यहाँ से आगे इंशाअल्लाह बोला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मेरे साथ कलमा तैयब पढ़िए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।